ईथन, मैंने सोचा था कि हम इससे पीछा छुड़ा चुके हैं। तुमने डायलन को क्यों निकाल दिया? क्लोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने खिलौना लड़के का बचाव करने की? यही मेरे सामने? कौन सा खिलौना लड़का? मैं आज यहाँ सिर्फ तुमसे पूछने आई थी कि तुम डायलन को निकालने पर क्यों अड़े हुए हो। तुम्हें इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? मैंने उसे नहीं निकाला। क्या तुमने यहाँ आकर मुझ पर आरोप लगाने से पहले तथ्य भी जांचे हैं? जांचने को क्या है? पूरी कंपनी में और कौन है जो तुम्हारी तरह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता? मैं उससे खतरा महसूस करता हूँ। वह मेरी कार लेता है, मेरी घड़ी पहनता है, लिली का 100 दिन का उत्सव बर्बाद करता है और मेरी पत्नी की गले में अपना हाथ डालकर घुल मिलकर तस्वीरें खिंचवाता है। और अब मैं वह हूँ जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ो वीरो, प्लीज मेरी वजह से इतना लड़ाई मत करो। मैं बस चला रहा हूँ। बस आ ई मैं आ मैं परी वजह से लड़ाता हूँ। सुनो, वह अब मेरे साथ है। अब से कंपनी के मामलों में अपनी नाक मत डालो। क्लोई, क्या तुम सच में उसके लिए मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? क्या तुम्हें यही चाहिए? पहले तुमने ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज से हम अलग हो रहे हैं। मैडम, आप कैसे किसी और मर्द के लिए अपने पति को छोड़ सकती हैं? इसके अलावा लिली अभी इतनी छोटी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम हमारे बच्चे का हवाला देकर मुझे गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश मत करो। अगर ईथन ने तब मुझसे इस बच्चे को पैदा करने की भीख नहीं मांगी होती तो मैं कभी भी उसे जन्म नहीं देती। लोगों को चोट पहुंचाने में क्लोई हमेशा मुझसे बेहतर रही है मुझसे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने फिर से डिलन के साथ छेड़छाड़ की तो हमारा सब खत्म। तुम फिक्र मत करो ईथन, मैं बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगा तुम्हारी क्लोई की। निकल जाओ, तुम सब निकल जाओ। फिर से साथ आना। जो हो गया सो हो गया। क्लोई, लगता है इस बार तुम सचमुच बदल गई हो। इस बार 2 महीने से हम युद्ध चला रहे हैं क्या? क्या? और क्लोई, उसे जरा भी परवाह नहीं अपनी भूखी बेटी की। वह हर रोज डिलन के साथ बाहर रहती है। मेरी रानी में कितनी स्टैमिना है। सुबह का स्वागत करना अपने प्यार के साथ। मैं अपनी देवी के फिगर की कद्र करता हूं। क्लोई, पहले तुमने हमें छोड़ा था, तो मुझे मत कोसो जब मैं वो सब कुछ वापस ले लूं जो मैंने तुम्हें दिया था। श्री वेंस, क्या आप वाकई अपना सारा निवेश वापस लेना चाहते हैं क्लोई की कंपनी से? मुझे पक्का है श्री वेंस, मैं आपको याद दिला दूं, एक बार आपने यह हस्ताक्षर कर दिया तो आपकी पत्नी क्लोई की कंपनी 12 घंटे में दिवालिया हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि वह दिवालिया हो जाए और मेरे लिए एक तलाक समझौता समझौता तैयार करो। श्री वेंस, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? तलाक लेने की? मैं वेंस समूह का एकमात्र वारिस था। 7 साल पहले क्लोई से शादी करने के लिए मैंने अपने ही दादा के खिलाफ जाने का फैसला किया। ईथन, दो, अगर तुम क्लोई मिलर से शादी करने पर अड़े रहे, मेरी बात याद रखना, तुम्हें पछतावा होगा। क्लोई के लिए मैंने खुशी खुशी सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी पहचान भी छुपाई। अगर तुम जाओगे तो कभी वापस मत आना। 7 साल की शादी और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप सालों तक मैंने चुपके से उसकी कंपनी को फंड किया, उसे एक उभरते हुए बिजनेस स्टार में बदल दिया। उसने मुझे वो सुरक्षा की भावना दी जिसकी मुझे तलाश थी। वह दूरी बनाकर रखना जानती थी, हमेशा दूसरे मर्दों से दूर रहती थी। जान, बिजनेस ट्रिप से तुम बहुत थके हुए होगे। बच्चे और मैं तुम्हें घर ले जाने आए हैं। मैं आज सच बताने वाला था, उसे बताने वाला था कि मैं असल में कौन हूं। लेकिन आज उसने लाइन क्रॉस कर दी। हे ईथन, मैं क्लोई का नया असिस्टेंट हूं। क्लोई किसी को भी इस कार में बैठने नहीं देती, फिर भी उसने इस लड़के के लिए अपना नियम तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिलन उसके स्वर्गीय प्रेमी जैसा दिखता है
जो हाथ से निकल गया। नो, नो हो, मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगी। नो हो। भले ही वह एकदम जैसा दिखता हो, वह अभी भी बस एक स्थानापन्न है। यह क्या समझता है अपने आप को? मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि जो तुम्हारा नहीं है उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए? क्लोई ने खास तौर पर मुझे इसे चलाने को कहा है। मेरी घड़ी तुम्हारे पास ये क्यों है? क्लोई ने खास तौर पर मुझे यह उधार दी है। हम एक बहुत जरूरी बैंक्वेट में जा रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी है इथन, तुम पहले कार में क्यों नहीं बैठ जाते? जो मेरा है वह मेरा है। कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता, खासकर डिलन जैसा कोई जिसे सीमाओं का कोई एहसास नहीं है। तुम उतर जाओ, निकल जाओ। जानू, जानू, डायलन बस एक स्टॉप दूर है। जब तक वह घर नहीं आ जाता तब तक रुको, फिर तुम चले जाना, ठीक है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। गाड़ी से उतर जाओ। और एक बात, यह याद रखो, मैं कभी अपनी चीजें किसी को उधार नहीं देता। यह तुम्हारे घर से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं ज्यादा रास्ता नहीं जाऊंगा, ज्यादा रास्ता नहीं जा रहा। जानू, जानू, नाराज मत हो। मैंने देखा था कि तुमने यह घड़ी काफी दिनों से नहीं पहनी थी, तो मैंने बस उसे दे दी। एग्ली लाइस, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। 7 साल, और यह पहली बार है जब तुमने किसी और मर्द को मेरी गाड़ी छूने दी, और सारे दिनों में तुमने वही दिन चुना जब मैं बिजनेस ट्रिप से लौटा हूं। जानू, ऐसी बातें मत कहो जो तुम मन से नहीं कह रहे। हम बस एक ही रास्ते पर जा रहे थे। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो अब से मैं और सावधान रहूंगी। क्लोई, अब तुम मशहूर सुश्री मिलर हो। ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जिनके गुप्त इरादे होंगे। अगर तुमने साफ सीमाएं नहीं खींची तो जल्दी या बाद में कोई ना कोई स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। जानू, क्या तुम हो? जलन हो रही है? फिक्र मत करो, मेरे दिल में तुम और हमारी बेटी ही मेरी दुनिया हो। मैं किसी भी मर्द को कभी नहीं होने दूंगी कि वह मेरे साथ हद पार करे। क्लोई, चूंकि तुम इतनी ईमानदारी से कह रही हो, तो मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। अब से डायलन से दूर रहना। जानू, जैसा तुम कहोगे। सुश्री मिलर, यह वह वाइन है जो श्री वेन्स ने मुझे लाने को कही थी। बस वहीं रख दो। क्लोई, वाह, यह वाइन कमाल की है। आज मेरा जन्मदिन है। मैं कुछ बोतलें लेने वाला था और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाला था। आज 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 अरे, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी ही गलती थी। खैर, कल मैं ईथन की नजरों में चढ़ गया। घर जाते वक्त मेरा पैर मुड़ गया। सुनो, कल की गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। चूंकि तुम्हें यह इतनी पसंद है, ये तुम्हारी है। अरे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर ईथन को इस बारे में पता चला तो वह फिर से गुस्सा हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो, बस इसे ले लो। इसे ऐसे समझो, यह कल के लिए मेरी माफी का तरीका है। आज रात मेरी पार्टी के बारे में क्या तुम आ सकती हो? ठीक है। सच में?
शुक्रिया क्लोई। छोटी राजकुमारी, श्री वैंस, जल्दी अपना सोशल फीड देखो। क्लोई खुद मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने आई थी। बहुत शुक्रिया मेरी रानी। क्लोई मिलर, तुमने उसके साथ एक साथ जाम भी उठाया? क्या यही वादा तुमने मुझसे किया था कि तुम उससे दूर रहोगी? तुमने मेरी बेटी के 100 दिन के उत्सव के लिए वाइन ली थी और उसे अपने छोटे से असिस्टेंट के जन्मदिन पर उड़ा दिया। क्लोई मिलर, तो जब मैं जवाबी कार्रवाई करूं तो मुझे दोष मत देना। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया क्लोई। सब कह रहे हैं कि यह वाइन धमाकेदार है। बस तुम खुश रहो। फिर सब कुछ सही है। डिलन से इतनी ईर्ष्या हो रही है। सुश्री मिलर उसके साथ इतनी अच्छी हैं। सर, विंटेज रिजर्व शराब की ये 2 बोतलें $8 लाख की हैं। आपने इतनी मेहनत की, कितने ही जुगाड़ लगाए, आखिरकार इन्हें हासिल किया लिली के 100 दिन के उत्सव के लिए। मैडम ने इन्हें इतनी आसानी से एक सहायक को जन्मदिन के तोहफे में कैसे दे दिया? बिल्कुल सही। बाहर वाले भी देख रहे हैं। क्लोई को यह कैसे समझ नहीं आ रहा। मैं देखना चाहता हूं कि यह डिलन ब्रुक्स तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। क्या सहायक ब्रुक्स इतने कंगाल हैं कि अपनी जन्मदिन की वाइन भी नहीं खरीद सकते? तुमने ग्रुप चैट देखी? हाँ, मैंने देख ली। यकीन नहीं होता, ईथन ने सिर्फ 2 बोतल वाइन के चक्कर में सहायक ब्रुक्स को सबके सामने शर्मिंदा किया। ईथन, तुम कल के बारे में गलत समझ रहे हो। क्लोई असल में एक विजय पार्टी कर रही थी। मैं बस वहां अपना जन्मदिन मना रहा था और तुमने सिर्फ 2 बोतल वाइन के चक्कर में क्लोई को शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। तो क्लोई की खातिर तुम्हें ग्रुप चैट में सफाई देनी चाहिए। क्लोई ये, क्लोई वो, कोई भी देखेगा तो सोचेगा तुम उनके पति हो। ईथन, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं, अगर यह भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं कर सकता तो क्या मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? क्या इससे तुम संतुष्ट होगे? ईथन, ये तो बस 2 बोतल वाइन है। सिर्फ 2 बोतल वाइन के चक्कर में तुमने सहायक ब्रुक्स को सबके सामने घुटने टेकवा दिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया? क्या तू इतना छोटा दिल बनना बंद कर सकती है? छोटा दिल, बस 2 बोतल वाइन है, मैंने खरीदी थी। मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है? मैं छोटा दिल बना रहा हूं? क्लोई, क्या तुझे पता भी है वह वाइन मैंने ध्यान से चुनकर लिली के 100 दिन का उत्सव के लिए रखी थी? मुझे नहीं पता था कि तुमने ये लिली के लिए ली थी, इसलिए मैंने ये सहायक ब्रुक्स को दे दी। तो अब तुम क्या करने वाले हो? हम बस 2 और बोतल खरीद लेंगे। तुम्हें इतना अक्षम्य क्यों बनना पड़ता है? इसके अलावा डिलन ने अभी हमारी कंपनी के लिए वेंस समूह से एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। क्या मुझे उसे इनाम नहीं देना चाहिए? हाँ, सहायक ब्रुक्स ने उस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की थी। 2 बोतल वाइन में इतना बड़ा मुद्दा क्या है? बिल्कुल सही। ईथन, तुम राय का पहाड़ बना रहे हो। ईथन, मुझे माफ कर दो। शायद मैं क्लोई के इनाम के लायक नहीं हूं। ये 2 बोतल वाइन, मैं तुम्हें इनके पैसे दे दूंगा। डिलन ने पहले ही कह दिया है कि वह तुम्हें पैसे वापस कर देगा। बस इसे छोड़ दो। हाँ, जान, डिलन ने पहले ही कह दिया है कि वह सब ठीक कर देगा। उसे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो हम घर पर इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? क्लोई, मुझे परवाह नहीं कि दूसरे लोग क्या सोचते या कहते हैं, लेकिन तुम्हारा साफ साफ पक्षपात और डिलन की लगातार की जाने वाली खुली और छुपी उकसाहट बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तुम इसके पैसे देना चाहते हो? इन 2 बोतल वाइन की कीमत $8 लाख है। $8 लाख? कल तक पैसे मेरे अकाउंट में होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो तुम अपने सहकर्मियों से कुछ उधार ले सकते हो। मुझे यकीन है वे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। मैं इन 2 बोतलों की कीमत $8 लाख है। क्लोई, मेरी गलती। ईथन को इतना गुस्सा दिला दिया, लेकिन ये दोनों बोतलें $8 लाख की हैं। मैं इतना पैसा कभी वापस नहीं दे पाऊंगा। $8 लाख वाइन के लिए $8 लाख? तुम्हें यकीन आता है?
बस यकीन नहीं होता। ईथन, देखो, मैं माफी चाहता हूं। मैं सच में $8 लाख नहीं जुटा सकता। मुझे थोड़ी रियायत दो, प्लीज। एथन, ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे डिलन को वो वाइन नहीं देनी चाहिए थी और मुझे वो बेवकूफ़ी भरी तस्वीरें बिल्कुल नहीं खींचनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें दुखी किया, लेकिन डिलन और मेरे बीच वाकई कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा है तो बस उसे जाने दो। ठीक है, क्लोई, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। मैं इस बार इसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम अपनी छोटी चालें बंद कर दो, नहीं तो नतीजे आज जैसे ही होंगे। तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। शुक्रिया, ईथन। मैं इसे नहीं भूलूंगा। एथन, तुम्हें ऐसा नहीं करना था डिलन पर। वो तरीके आजमाने। वो सीधा साधा है, उसमें बुराई का जरा भी अंश नहीं है। एक ठीक है, ये मेरी गलती है। मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम कैसा महसूस करोगे। क्लोई, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? एथन, तुम क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम और लिली ही मेरी दुनिया हो। क्लोई, मैं तुम पर एक आखिरी बार भरोसा करूंगा। मुझे फिर से निराश मत करना। तुम्हारी नौकरी जाती है, तुम्हारा वेतन और सेवानिवृत्ति भुगतान पूरा दिया जाएगा। अब अपना सामान समेटो और निकल जाओ। तुम मुझे निकाल रहे हो? किस आधार पर? अपने बॉस के बारे में अनुचित विचार रखने के लिए। नौकरी जाना तो तुम्हारी सबसे छोटी चिंता है। अब से अपने कदम संभाल कर रखना। उसे निकालने की इजाजत तुम्हें किसने दी? सुश्री मिलर। क्लोई, तुम मेरी पारिवारिक स्थिति जानती हो। मैं यह नौकरी बिल्कुल नहीं खोज सकता। मेरी इजाजत के बिना तुम्हें उसे निकालने की हिम्मत कैसे हुई? शायद यह इसलिए क्योंकि मैंने ईथन को नाराज कर दिया। आखिरकार वह मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सका। आज ठीक है, मैं समझ गई। छोड़ो क्लोई, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। मुझे बस चले जाना चाहिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब मैं घोषणा करती हूँ कि ईथन वेन्स सत्ता का दुरुपयोग करने के दोषी हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रबंधकीय कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है। डिलन ब्रुक्स कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा आज से किसी भी कर्मचारी परिवर्तन को मेरी मंजूरी लेनी होगी। सबको स्पष्ट है? जी सुश्री मिलर। ईथन, मैंने सोचा था कि हम इससे पीछा छुड़ा चुके हैं। तुमने डायलन को क्यों निकाल दिया? क्लोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने खिलौना लड़के का बचाव करने की? यही मेरे सामने। कौन सा खिलौना लड़का? मैं आज यहाँ सिर्फ तुमसे पूछने आई थी कि तुम डायलन को निकालने पर क्यों अड़े हुए हो। तुम्हें इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? मैंने उसे नहीं निकाला। क्या तुमने यहां आकर मुझ पर आरोप लगाने से पहले तथ्य भी जांचे हैं? जांचने को क्या है? पूरी कंपनी में और कौन है जो तुम्हारी तरह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता? मैं उससे खतरा महसूस करता हूं। वह मेरी कार लेता है, मेरी घड़ी पहनता है, लिली का 100 दिन का उत्सव बर्बाद करता है और मेरी पत्नी की गले में अपना हाथ डालकर घुल मिलकर तस्वीरें खिंचवाता है। और अब मैं वह हूं जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ो विरोध, प्लीज मेरी वजह से इसे लड़ाई मत करो। मैं बस चला रहा हूं। बस आ ई मैं आ मैं कोई वजह से लड़ाई हूं। सुनो, वह अब मेरे साथ है। अब से कंपनी के मामलों में अपनी नाक मत डालो। क्लोई, क्या तुम सच में उसके लिए मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? क्या तुम्हें यही चाहिए? पहले तुमने ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज से हम अलग हो रहे हैं।
मैडम, आप कैसे किसी और मर्द के लिए अपने पति को छोड़ सकती हैं? इसके अलावा लिली अभी इतनी छोटी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम हमारे बच्चे का हवाला देकर मुझे गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश मत करो। अगर ईथन ने तब मुझसे इस बच्चे को पैदा करने की भीख नहीं मांगी होती तो मैं कभी भी उसे जन्म नहीं देती। लोगों को चोट पहुंचाने में क्लोई हमेशा मुझसे बेहतर रही है मुझसे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने फिर से डिलन के साथ छेड़छाड़ की तो हमारा सब खत्म। तुम फिक्र मत करो ईथन, मैं बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगा तुम्हारी क्लोई की। निकल जाओ, तुम सब निकल जाओ। फिर से साथ आना, जो हो गया सो हो गया। क्लोई, लगता है इस बार तुम सचमुच बदल गई हो। इस बार 2 महीने से हम युद्ध चला रहे हैं क्या? क्या? और क्लोई, उसे जरा भी परवाह नहीं अपनी भूखी बेटी की। वह हर रोज डिलन के साथ बाहर रहती है। मेरी रानी में कितनी स्टैमिना है। सुबह का स्वागत करना अपने प्यार के साथ। मैं अपनी देवी के फिगर की कद्र करता हूं। क्लोई, पहले तुमने हमें छोड़ा था, तो मुझे मत कोसो जब मैं वो सब कुछ वापस ले लूं जो मैंने तुम्हें दिया था। श्री वेंस, क्या आप वाकई अपना सारा निवेश वापस लेना चाहते हैं क्लोई की कंपनी से? मुझे पक्का है श्री वेंस, मैं आपको याद दिला दूं, एक बार आपने यह हस्ताक्षर कर दिया तो आपकी पत्नी क्लोई की कंपनी 12 घंटे में दिवालिया हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि वह दिवालिया हो जाए और मेरे लिए एक तलाक समझौता तैयार करो। श्री वेंस, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? तलाक लेने की? सुश्री मिलर, बधाई हो। बधाई सुश्री मिलर। चलो चलो, हमारी छोटी लिली को देखने चलते हैं। ठीक है। क्लोई मिलर, आज हमारी बेटी का 100 दिन का उत्सव खत्म होते ही हमारे बीच का सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह तो बढ़िया शराब है। अगर हमारे डिलन ने वेंस परिवार के साथ वो करोड़ों डॉलर का डील सुश्री मिलर के लिए नहीं किया होता तो हम ये सारी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहे होते। हम कभी भी इतने शानदार जगह पर नहीं आ पाते। यह लो, चलो एक पेग लगाते हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम समझते कौन हो? मैं तुमसे यही सवाल पूछने वाला था। यह मेरी बेटी का उत्सव है। जहां तक मुझे याद है, मैंने सिर्फ करीबी परिवार और दोस्तों को बुलाया था। हम डिलन के माता पिता हैं। सुश्री मिलर ने ही खुद हमें निमंत्रण दिया था। आप सुश्री मिलर के पति हैं, शायद? क्लोई मिलर, जल्दी थी, है ना? मेरी बेटी की विजय पार्टी में तुम डिलन के माता पिता को ले आई। एक मुफ्तखोर इतना पैसा उड़ा रहा है। बस ये सब देखो, इस सब पर कितना खर्चा आया होगा। यह तो बस एक छोटी सी लड़की है। क्या ये सब करना सचमुच जरूरी था? बिल्कुल सही। अगर तुम मुझसे पूछो तो हमें बस एक सादा पारिवारिक भोजन करना चाहिए था, वही काफी होता। हाँ, जैसा मैंने सोचा था। जैसा बीज वैसा अंकुर। अब मैं समझ गया कि डिलन को यह सीमाओं का कोई एहसास नहीं। कहां से मिला? तुम मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, संभल कर रहना। लेकिन नहीं तो मैं सुरक्षा बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। श्रीमती जेनकिंस, लिली कहां है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लिली मैडम के पास है। क्लोई मिलर, कब से उसे हमारी बेटी की परवाह है? कितनी प्यारी है। क्लोई, उसके सिर पर यह क्या है? यह धड़क रहा है। नहीं, डिलन मेरी बेटी की नरम जगह दबा रहा है। वहां दबाने से बच्चे की मौत हो सकती है। डिलन, अभी रुको। आप मंत्रिया को रुको। तुम ठीक हो? उसे मुझे दो। श्रीमती जेनकिंस, लिली को अंदर ले जाओ, अभी।
ईथन, तुमने जानबूझकर छोड़ दिया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। छोटे शैतान, तुमने बच्चे की नरम जगह पर दबाव क्यों डाला? इससे उसे चोट लग सकती थी। तुम्हें यह नहीं पता, अगर उसे कुछ हो जाता है तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? आज मैं क्लियर है, तुम्हें यह पर मान कर नहीं। तुम क्या चिल्ला रहे हो? मेरा बेटा बस लिली को पसंद करता है, इसलिए उसने उसके सिर को छुआ। तुम्हारा दिमाग इतना काला है, तुम इतने विकृत कैसे हो सकते हो? मैं विकृत? बच्चे की नरम जगह नाजुक होती है और थोड़ा सा दबाव भी गंभीर चोट का कारण बन सकता है। तुम एक माँ हो, तुम्हें यह कैसे नहीं पता? तुम इतना नाटकीय क्यों बन रहे हो? इसके अलावा यह सब तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हुआ। तुमने डायलन को डरा दिया, इसलिए उसने छोड़ दिया। बिल्कुल। क्लोई, अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है? डायलन, उसका ऐसा इरादा नहीं था। उसके बारे में इतना बुरा मत सोचो। मैं बुरा सोच रहा हूं? हमारी बेटी सिर्फ 3 महीने की है। उसकी गलती की वजह से हमारी बेटी को चोट लग सकती थी और तुम आंखें मूंद लेती हो। छोड़ो भी क्लोई, ईथन ने साफ कर दिया है कि वह हमें नीचा समझता है। चलो चलते हैं। लिली 100 दिन के उत्सव को खराब नहीं करते। रुको ईथन, वह ठीक है ना? क्या तुम सचमुच लिली के 100 दिन के उत्सव को खराब करना चाहते हो इतनी छोटी सी बात पर? क्लोई मिलर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता था लिली के लिए, लेकिन तुम जैसा व्यवहार कर रही हो बस निराशाजनक है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ईथन। तुम कब से इतने अनुचित हो गए? बिल्कुल सही। अब तुम्हारा दिल और दिमाग पूरी तरह तुम्हारे नए प्रेमी से भरे हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे अनुचित समझती हो। सुश्री मिलर ने खिलौना लड़का रखा है। क्या श्री वेन्स सच कह रहे हैं? बस करो। इतने सारे लोगों के सामने तुम क्या बकवास बोल रहे हो? बकवास? तुमने मुझे छोड़कर उसका साथ दिया। तुम उसके साथ पहाड़ों पर घूमने गईं, सूरज उगते देखा। जब तुम तैर रही थीं, तुमने मुझे और हमारी नवजात बेटी को छोड़ दिया और तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी। तब तुमने बस करो क्यों नहीं कहा? सुश्री मिलर हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की कदर करती थीं। वह ऐसा कुछ अशोभनीय कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल सही। वह डिलन ब्रुक्स अच्छा इंसान नहीं लगता। ईथन, यह बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। इसका डिलन से कोई लेना देना नहीं है। क्लोई मिलर, अब कोई हम नहीं बचाए, अब कोई हम नहीं बचाए, अब कोई हम नहीं बचाए, अब कोई हम नहीं बचाए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं तलाक चाहता हूं। तलाक? तुम तलाक चाहते हो? हाँ जुनाद, मैं तलाक चाहता हूं। मैं इसे साफ कर दूं। मुझे तलाक चाहिए। तुमने मुझे सुना, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। तलाक? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईथन, मुझे ये कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं किया। धोखा हो या ना हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। उसके बाद हो, तुमने क्या 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 तुमने क्या। मुझे तुम दोनों बस घिन आती है। एक माँ होकर तुमने अपनी नवजात बेटी को बेरहमी से घर पर छोड़ दिया। दुनिया घूमने जाने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ हमेशा साथ चिपके रहते हो, और आज हमारी बेटी के 100 दिन के उत्सव पर तुमने उसके माता पिता को भी बुला लिया। क्या तुम मुझे यह नहीं बता रही कि वह मेरी जगह लेने वाला है? मेरे और डिलन के बीच सख्ती से पेशेवर रिश्ता है, और उसके माता पिता का यहाँ आना इसलिए है क्योंकि डिलन ने हमारी कंपनी के लिए वेन्स समूह से $10 लाख का ऑर्डर हासिल किया है। वह कंपनी का हीरो है, समझी? क्लोई, वह $10 लाख का ऑर्डर मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा था, मेरी पहचान छुपाने के लिए। कभी नहीं सोचा था कि यह मेरी बेइज्जती का बहाना बनेगा। श्री वेन्स, क्लोई मिलर की कंपनी दिवालिया घोषित कर दी जाएगी दोपहर ठीक 12 बजे। क्लोई, वह ऑर्डर उसकी करतूत बिल्कुल नहीं थी। वह ऑर्डर तुम्हारे लिए थी। और जो तुमने मुझे दिया, तुमने मुझे जो दिया। ईथन, सुनो, मैं समझता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन कंपनी के काम में दखल देने की हिम्मत मत करना। मेरी बात समझ रहे हो? ईथन, मुझे पता है तुम डायलन से ईर्ष्या करते हो,
लेकिन तुम्हें कोई झूठा आरोप लगाकर उसका क्रेडिट छीनना नहीं चाहिए। जो मानना चाहो मानो, लेकिन कंपनी का फंडिंग और वो $10 लाख का ऑर्डर मैंने सब वापस ले लिया है। असिस्टेंट। इसी वक्त ठीक दोपहर है, मतलब ठीक 3 सेकंड में तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तब तुम्हें पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा था। ईथन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ईथन वेंस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस करो, आज हमारी बेटी का 100 दिन का उत्सव है। यहाँ तमाशा मत करो, ठीक है? इस बारे में बात खत्म करो। ये ऑर्डर भले ही तुम्हारा हो, ठीक है, जो भी, क्या तुम बस नहीं? मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। क्या सच में दिवालिया हो गई? ये क्या मुंह बनाए बैठे हो? ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? कंपनी सच में दिवालिया हो गई? क्लोई, आखिर हो क्या रहा है? ये कैसे संभव है? कंपनी सच में दिवालिया हो गई? क्लोई, क्या चल रहा है? क्लोई मिलर को भी नहीं पता उसने असल में इसे कैसे बुलाया। ब्लेक, सही, क्लोई मिलर की कंपनी सच में दिवालियापन की खबरों में है। 1.1R3 सन। बिल्कुल। लेकिन ईथन वेंस को इसके बारे में पहले से कैसे पता चला? अभी उसने कहा कि उसने क्लोई मिलर को आदेश दिया था। क्या यह हो सकता है कि ईथन वेंस समूह का वेंस कभी ना देखा गया वारिस है? क्लोई, अब मैं समझ गया। ये खबर नकली है। ये नकली ही होनी चाहिए। कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक एपेक्स कॉरपोरेशन है। अगर उन्होंने अपना निवेश वापस ले लिया, तुम्हें कैसे संभवतः आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मिली? मुझे सच में नहीं मिली एपेक्स कॉरपोरेशन की कोई सूचना निवेश वापस लेने के बारे में। क्या ये हो सकता है ये खबर सच में नकली है? ईथन, क्लोई को गलती मनवाने के लिए तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो कि नकली खबरें खरीदो? ईथन, मुझे पता है तुम्हें डायलन से ईर्ष्या है, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कंपनी की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल मजाक के तौर पर। तुम जानते हो कितनी मेहनत मैंने इस कंपनी में लगाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठी खबरें फैलाने की, इसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए? खबर नकली है या नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। क्लोई, ये सब मेरी गलती है। ईथन को नाराज करके उसने कमजोरी के एक पल में कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ किया होगा। कृपया उसे दोष मत दो। उसकी बात में दम तो है। उसकी पत्नी इतनी काबिल है, लेकिन घर पर कभी नहीं रहती। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो आज से तुम अकेले बच्चे के साथ घर पर रहो और कोई परेशानी मत खड़ी करो और डायलन को निशाना बनाना बंद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ वापस रहने आ सकती हूँ। अगर तुम ऐसा करते हो। क्या मेरी बात तुम तक नहीं पहुंच रही? मैं जो चाहता हूं वह है तलाक। मुझे जो चाहिए वो है तलाक। ईथन, अब तलाक की बात क्यों कर रहे हो? हम दोनों का एक बच्चा भी है। हम साथ रहे 7 साल। तुम आज यहाँ आए बस मुझे वापस लाने के लिए, है ना? ठीक है, मैं कर दूंगी, पर एक शर्त है। अब से कंपनी में चलाऊंगी, तुम बाहर रहोगे। इस तरह हमारे बीच कोई और झगड़ा नहीं होगा कभी भी। क्लोई मिलर, तुम खुद सुन रही हो क्या बोल रही हो? भूल मत जाओ, मैं ईथन वेंस कभी तुम्हारे मोहताज नहीं रहा। तुम्हें असल में चाहिए क्या? ये रहे तलाक के कागजात, मैंने साइन कर दिए हैं। संपत्ति आधी आधी बांट लो। लिली मेरे साथ रहेगी, मैंने साथ रहेगी, मैंने साथ रहेगी, मैंने साथ रहेगी। तुम सच कह रहे हो? मैं मानती नहीं। मैं तुमसे तलाक नहीं ले रही। तुम्हें मना करने का हक किसने दिया? तुम मेरे साथ घर चलोगी। मुझे जाने दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। नाराज मत हो। पिछले 2 महीनों से मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं यह मानती हूँ मैंने जानबूझकर दूरी बनाई बस तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम डिलन को हमेशा परेशान करते रहे और बात ही नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन मैं वादा करती हूँ
अब से मैं वो माँ बनूंगी और पत्नी जो मुझे बनना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए लाई थी अपने बिजनेस ट्रिप पर। तुम पर अच्छा लग रहा है, इसे मेरी माफी समझो, ठीक है? मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारी क्षतिपूर्ति जो मैं चाहता था, और आप दो। वह तुम्हारा रवैया था। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें मौके नहीं दिए, लेकिन हर बार जब मैंने मुझे उकसाया, तुम हमेशा उसका पक्ष ले रही। आपको देखने की मैंने तुम्हें मौके नहीं दिए, लेकिन आपको देखने की आपके नंबर गंदा है, तुम हमेशा उसका पक्ष ले रही। आपको देखने की आपको नंबर है, तुम हमेशा उसका पक्ष ले रही। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा पति कौन है? क्लोई, तुम जानती हो डिलन को तुम पसंद है ना? तुम्हें देखने का तरीका पसंद है ना? तुम्हें पसंद है, वह तुम्हें वो पहले प्यार का एहसास दिला रहा है। तुम यह सब जानती हो, लेकिन तुम फिर भी सब चलाती रही। तुम जनता है, तुम में मुझे समझाने दो। समझाने के लिए कुछ नहीं है। एक बार भरोसा टूट जाए, वह कभी ठीक नहीं हो सकता। तलाक, यही बेहतर है। तलाक? जान, मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती। मैं मानती हूँ मैं अपनी शादी में रास्ता भटक गई थी, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ विश्वासघात करने के लिए। मैं कभी तुमसे तलाक नहीं लूंगी। क्लोई, अपनी सांस बचाओ। मुझे तुम्हारी अब कोई भावना नहीं है। ग्रो 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 प्लीज। कोई भावना नहीं? तुम क्या बात कर रहे हो? अपनी सांस बर्बाद मत करो। मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। कोई भावना नहीं? इसका मतलब क्या है? ओह, बताना भूल गया। तुम और डायलन, तुम दोनों पिछले कुछ महीनों से अलग ही नहीं होते। मैं बिल्कुल अकेला था और बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। तो मैं कुछ पुराने प्यार से मिला, बस पुरानी बातें करने। क्या? वो ड्रेस, वो मेरी नहीं है, फिर किसकी है? किसी और औरत की? बिल्कुल भूल गया। और सच कहूं, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो किसकी है। तुम्हें पसंद है? अगर चाहो तो तुम्हें दे सकता हूं। तुम उन्हें लाए हमारे बेडरूम में, तुम और वो। एक आदमी और औरतें अकेले एक ही कमरे में। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? तुम जानती हो कैसा होता है। 3 एक आदमी और औरतें। क्या तो सिर्फ तुम्हें ही इजाजत है अपने पहले प्यार के लिए तड़पने की? और मैं कुछ एक्स से मिल नहीं सकता। थोड़ी यादें ताजा करूं और बातचीत करूं। क्लोई, धोखा खाने वाले का एहसास कैसा होता है? अच्छा लगता है क्लोई? ईथन, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कभी कुछ नहीं किया जो तुम्हें धोखा दे। और तुम, मेरा मतलब, तुम अचानक क्यों चाहोगे? अचानक तलाक? क्या उनकी वजह से? बस इतना ही? तुम ऐसा सोच सकती हो। ईथन, अभी मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बिल्कुल तलाक नहीं लूंगी। हेलो क्लोई, हमें एक समस्या है। वेन्स समूह किसी वजह से $10 लाख का ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। तुम्हें अभी ऑफिस वापस आना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। ईथन, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। दादाजी, मेरी तलाक हो गई है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वेन्स समूह का कंट्रोल संभाल लूंगा। ईथन बेटा, मैं और ज्यादा जवान नहीं हो रहा हूँ। एम अब जब तुम वापस आ गए हो, शायद तुम अपने बूढ़े दादाजी की मदद कर सको। यह बिल्कुल सही होगा। ऐसे के एक एनडीआर ब्रेक थी। अब जब तुम वापस आ गए हो, अगले हफ्ते वेन्स समूह एक गाला की मेजबानी कर रहा है। और उस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं नदी नगर के सभी अभिजात वर्ग और मीडिया के सामने, और तुम्हें घोषित करूंगा वारिस के रूप में। समझ गया। क्लारा मेरी प्यारी, तुम्हारा मौका आ गया है। ईथन अब तलाकशुदा है। कल दोपहर वह घर आ रहा है। तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना है। चिंता मत करो दादाजी वेन्स। क्लारा स्थिर और शानदार है, और हमारे वेन्स परिवार के साथ वह एक उत्तम मेल है। साथ ही उनकी बचपन की तय शादी थी। उसे मेरी पोती बनने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। श्रीमती जेनकिंस,
जी श्री वेंस। कल हमारा सारा सामान पैक कर दो और तैयार रखो। लिली को लेकर पहले वापस चली जाना। जी सर। आपका क्या? जब मैं कंपनी के काम और तलाक का इंतजाम कर लूंगा तब मैं अकेला वापस आऊंगा। ठीक है। वह क्या पकड़े हुए है पता नहीं। सुश्री मिलर ने कहा कि ईथन वेंस ने नकारात्मक प्रचार फैलाने के लिए वेंस समूह को अपने ऑर्डर कैंसिल करने पर मजबूर कर दिया। तो सुश्री मिलर ने फैसला लिया कि ईथन वेंस को उनकी सभी पोजीशन से हटा दिया जाए। मैं ईथन की जगह ले लूंगा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। वे वीपी को बदल रहे हैं। सहायक ब्रुक्स क्यों ले रहा है कमान? यह तो अन्याय है। श्री वेंस की पोजीशन, तुम्हें क्या हक है एक कॉलेज के लड़के को यह कमान संभालने का? तुम्हें अपनी नौकरी रखनी है। मत भूलना अब वीपी मैं हूं। तो क्या हुआ? तुम मेरी अवज्ञा करने का साहस करते हो सहायक ब्रुक्स। तुम सचमुच अपनी ताकत दिखा रहे हो। क्लोई, तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो बस मुझसे बदला लेने के लिए। कितना दयनीय है। सुश्री मिलर ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया और तुम्हें लेने दिया। मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बना दिया। बिल्कुल सही। क्लोई ने कभी नहीं चाहा था कंपनी के मामलों में दखल देने के लिए। मैं ही था जिसने तुम्हारी वकालत की थी तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट दिलाने के लिए। मुझे पता है एक मुफ्तखोर औरतों के सामने सिर नहीं उठा सकता, खासकर एक आदमी बिना नौकरी के। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बहुत। वाइस प्रेसिडेंट का पद तुम्हें सौंप दिया गया है। तो अगला क्या अब बारी है मेरे सीईओ पति के पद की? चिंता मत करो, वो जगह तुम्हारे लिए पहले ही खाली कर दी गई है और तुम ले पाओगे या नहीं ये तुम पर निर्भर है। तो बुरा आदमी ऊपर आ रहा है। हाँ, मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। लियो लियो, मेरा इस्तीफा प्रोसेस कर दो। श्री वेंस, और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ध्यान रखना बिल्कुल सही हो। आप इस्तीफा दे रहे हैं? सुश्री मिलर का क्या? बस प्रोसीजर फॉलो करो, उसे कुछ भी पता चलने की जरूरत नहीं है। समझ गया। श्री वेंस, एपेक्स कॉर्पोरेशन की ओर से मिलर कंपनी का ऑफिशियल विथड्रॉल नोटिस आज जारी हो रहा है। आपको यकीन है अगर आपने पैसा वापस ले लिया? तो मिलर कंपनी के अकाउंट्स पूरी तरह साफ हो जाएंगे, तुरंत खत्म, बैंकक्रप्ट। ईथन, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। मुझे यकीन है, इसे अमल में लाओ अभी। ठीक है। क्लोई मिलर, चूंकि हम इसे खत्म कर रहे हैं, इसे साफ सुथरा तलाक बना लेते हैं। इस पल से हम अलग अलग रास्ते चलेंगे हमेशा के लिए। सहायक वेंस, अरे तुम्हें बताना भूल गया, यह तुम्हारा ऑफिस क्लोई ने यह मुझे दे दिया है। जब तुम पैक कर लो तो जाने से पहले इसे चमकदार साफ कर देना, खासकर यह डेस्क और यह फाइलिंग कैबिनेट। मुझे सफाई का बहुत शौक है। यह मत भूलना कि अब तुम मेरे निजी सहायक हो। जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, ठंडा नहीं और गर्म भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? क्या तुझे इसमें कोई दिक्कत है? फिर मुझे क्लोई को बताना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं लाऊंगा तुम्हारा पानी। लो, ये रहा। ईथन, तू पागल है क्या? तू क्या कर रहा है? शी, बस तुझे ठंडा कर रहा हूं, तुझे याद दिलाने के लिए कि तू असल में कौन है। तू अभी तक उसका सीईओ पति भी नहीं बना है और तू अभी से मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। तुझे तो मिलर समूह से निकाल दिया गया था। तुझे इतना घमंड क्यों है? तू कुछ भी नहीं है, बस वो है जो मुझसे पहले क्लोई से मिला था। अगर मैं पहले क्लोई से मिला होता तो मिलर समूह के सीईओ पति का पद कभी भी तेरा नहीं होता। अच्छा, सच में? तो क्या तुम्हारी सीईओ रानी ने तुम्हें साफ साफ बता दिया है कि वह तुमसे शादी करने वाली है? हमारी शादी बस समय की बात है। अगर उसे मैं पसंद नहीं होता तो वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती? उसे जो पसंद है वह मेरे जैसा है, जवान, जो उसे समझता हो। तुम्हारे जैसा नहीं, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी। सबसे पहले मेरा फायदा मेरे आत्मविश्वास से आता है।
मैं सफल होने के लायक हूं। और तू? क्लोई ने कुछ भी नहीं से शुरुआत की थी। अब वह सीईओ है, हर तरह से, हर रूप में। मैं हर कदम पर उसके साथ रहा हूं, चापलूसी और खुशामद के अलावा। तुम्हारे पास उसके लिए क्या है? तुम। दूसरी बात, मैं तुझसे कुछ साल बड़ा हूं, लेकिन जवान होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? कुछ दिखाने के लिए? पारिवारिक पृष्ठभूमि, या फिर ज्ञान और क्षमता, या शायद वो करोड़ों का डील? सच में तुमने ही हासिल की थी? मैं। और ये आखिरी थप्पड़ तुम्हारे सीमाओं का कोई एहसास नहीं होने के लिए है। मैं बहुत देर से रोक रहा था। ईथन, तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? क्लोई, ये सब मेरी गलती है। मुझे ईथन को परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे ये उपाध्यक्ष का पद नहीं लेना चाहिए था। ईथन, डिलन अब कंपनी का उपाध्यक्ष है और तुम्हें सहायक बना दिया गया है। तुम्हें कंपनी के फैसले मानने चाहिए। तुम्हें ऐसा नाटक क्यों करना पड़ा और पूरी कंपनी को उलट पुलट क्यों कर दिया? क्लोई, ईथन पर गुस्सा मत करो। ये सब मेरी गलती है। मैंने ठीक से सोचा ही नहीं। मैंने ही उसे नाराज कर दिया। ईथन, तुमने सुना? वो डायलन अभी भी तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम हमेशा उसे ही टारगेट करते हो। आईक्यू? क्लोई, तुम दोनों तो सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हो। घिन आती है। एक दूसरे के लिए बने? बकवास बंद करो। क्लोई, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसके लिए? तुम्हें लगता है कंपनी में सब अंधे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अगर तुमने ये तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए तो मैं कल तलाक के लिए अर्जी दे दूंगा। मैं रास्ते में नहीं आऊंगा तुम्हारे नया प्रेमी ढूंढने में। बस करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं साइन कर दूंगी, बाद में पछताना मत। फिक्र मत करो, जिंदगी भर कभी पछतावा नहीं होगा। हे भगवान, जाकर श्री वेंस को अभी बताओ। डिलन के माता पिता नीला एस्टेट में आ रहे हैं। क्या? श्री वेंस, यह बहुत बुरा है। सुश्री मिलर ने डिलन के माता पिता को तुम्हारे घर में घुसने दिया है और अब वे पूरा रेनोवेशन मांग रहे हैं। क्लोई मिलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विवाह पूर्व संपत्ति का इस्तेमाल उनकी खुशामद करने के लिए? बीएसपी 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 बीएसपी। अगर तुम अपनी औकात नहीं जानती तो मेरे गंदे खेल की शिकायत मत करना। चलो नीला एस्टेट चलते हैं अभी। तुम यह लो और यह सारा फर्नीचर मेरे लिए बदल दो। हमारा डिलन, उसे यूरोपियन स्टाइल बहुत पसंद है। ये श्री वेंस का घर है। तुम्हें कम से कम श्री वेंस के वापस आने तक इंतजार तो करना चाहिए। छोड़ो भी। सुश्री मिलर ने खुद कहा, इस घर में कौन रहेगा यह वही तय करती है और बात खत्म। इस वक्त वह हमारे डिलन पर पूरी तरह से लिपटी हुई है। यह घर अब हमारे डिलन का है, समझे? चलो मास्टर बेडरूम देखते हैं। हटो। बिल्कुल बुरा नहीं है। इस मास्टर बेडरूम को देखो, लाइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलकर हम इसे अपने डिलन को उसके वेडिंग सूट के तौर पर देंगे। मुझे तो ठीक लगता है। तुम यह तस्वीर यहाँ से मेरे लिए हटाओ अभी। वह सेकेंडरी बेडरूम जो मैंने पहले देखा था वह भी अच्छा है। बाद में हम बूढ़े लोग वहाँ रह सकते हैं और भी बेहतर। मुझे तो ठीक लगता है। अच्छा, हम अपने बेटे के घर में रहें, यह तो स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। श्री वेंस, तुम आखिरकार वापस आ गए। वे जबरदस्ती घुस आए। मैं उन्हें रोक नहीं सकी। ऑफिसर्स, इन दोनों को ले जाओ। मुझे छोड़ो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। इन्हें ले जाओ। मुझे छोड़ो। तुम निकल जाओ। ईथन वेंस, तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे यह जगह तेरी हो? यह घर अब हमारे डायलन का होने वाला है। अरे तू वेंस, हम पर पुलिस बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें गिरफ्तार करवाने के लिए? बस तू इंतजार कर, जब तक सुश्री मिलर वापस नहीं आती वह तुझे सबक सिखाएंगी।
अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह नीला एस्टेट का घर, इसके कागजात पर सिर्फ मेरा नाम ईथन वेंस ही लिखा है। यह मेरी विवाह पूर्व संपत्ति है। इसका क्लोई से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिसर, ये दोनों अनाधिकार प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लो। यह देखो क्या हाल है। यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। इन्हें ले जाओ। गलतफहमी है। ईथन वेंस, तू बस इंतजार कर। ये घर मेरे लिए बिक्री पर लगा दो। अच्छा हाँ, यह लो, इस अवधि की तुम्हारी तनख्वाह। तुमने कड़ी मेहनत की है। शुक्रिया श्री वेंस, चिंता मत करो, मैं इसका ठीक से इंतजाम कर दूंगी। चलो चलते हैं। श्री लुइस, कृपया मुझे समझाने दीजिए। कंपनी के इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कैश फ्लो की समस्या सिर्फ अस्थायी है। हेलो, कितने बेकार बेवकूफ हैं ये सब। आखिर एपेक्स कॉरपोरेशन ने पैसे क्यों वापस ले लिए? हमारा कैश फ्लो क्यों टूट गया? सुश्री मिलर, एपेक्स कॉरपोरेशन ने एक औपचारिक पत्र भेजा है। उन्होंने न सिर्फ सारा निवेश सहयोग रोक दिया है, बल्कि वे यह भी मांग कर रहे हैं कि हम 3 दिनों में $1 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान वापस करें। क्या? यह क्या हो रहा है? पहले तो वेंस समूह ने अचानक हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब एपेक्स कॉरपोरेशन अपना निवेश वापस लेना चाहता है। एपेक्स के पैसे के बिना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना तो दूर, हम तो अगले महीने का वेतन भी नहीं दे पाएंगे। क्या हमारा एपेक्स के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता नहीं रहा है? अचानक वापसी क्यों? इसके पीछे कोई वजह तो होगी। इसकी जांच करो। सुश्री मिलर, मैंने पहले ही पूछ लिया। सेक्रेटरी ने कहा कि इस बार फैसला सीधे एपेक्स के चेयरमैन ने खुद लिया है। यह बातचीत से बाहर है। और क्या? साफ बोलो। और मुझे कुछ और पता चला। एपेक्स कॉरपोरेशन के पीछे मुख्य समर्थक वेंस समूह है। वेंस समूह का हमारा ऑर्डर कैंसिल करना और एपेक्स का अपना निवेश वापस लेना शायद एक ही व्यक्ति की साजिश है। मानो या ना मानो, कंपनी का निवेश और वो $10 लाख का ऑर्डर मैंने सब वापस ले लिया है। था क्या आरेकान से 45 एक स्वार्थी में डूटू। ईथन, मुझे तुमसे कुछ पता लगवाना है। पता करो कि वेंस समूह का एकमात्र वारिस आखिर है कौन। सुश्री मिलर, वेंस समूह के एकमात्र वारिस का नाम श्री वेंस के नाम से बिल्कुल मिलता है। वो भी ईथन वेंस है। तो क्या ईथन वेंस समूह का वो एकमात्र वारिस है जो इतने सालों से छुपा हुआ था? और एपेक्स का मेरे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सब उसी का पर्दे के पीछे से तार खींच रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसकी तह तक पहुंचना ही होगा। हेलो, क्या श्री वेंस घर पर है? सुश्री मिलर, अब यह आपका घर नहीं रहा। नीला एस्टेट वाला घर श्री वेंस ने अभी बेच दिया है। क्या? तो वो अभी कहाँ है? श्री वेंस बच्चे के साथ पहले ही जा चुके हैं। 7 साल की शादी बस ऐसे ही खत्म। अब समय आ गया है कि मैं वापस चला जाऊं अपनी दुनिया में। क्लारा, तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? मैंने तलाक के बारे में सुना, इसलिए मैं यहाँ हूँ। प्यारी लिली, तुम कहाँ हो? आप उन्हें अभी अभी चूक गई। सुश्री मिलर, श्री वेंस पहले ही चले गए हैं। ये तो नामुमकिन है। वह ऐसे ही कैसे चला गया और हमारी बेटी को ले गया? क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए? मुझे माफ करें सुश्री मिलर, खैर श्री वेंस ने नहीं बताया। शायद वो नहीं चाहते थे कि आपको पता चले। तुम्हें यह ड्रेस कहाँ से मिली? आज मेरी बहन की शादी है। खैर ये श्री वेंस का तोहफा था। सच कहूँ तो श्री वेंस बहुत अच्छे इंसान हैं। रुको, क्या ईथन ने नहीं कहा था यह ड्रेस उसकी पूर्व प्रेमिका की थी? मैं तुमसे एक बात पूछूं? पिछले कुछ महीनों में जब मैं गई हुई थी, क्या ईथन किसी औरत को यहाँ लाया था? मैंने जो देखा है वो नहीं लाया। वो पूरा वक्त घर पर ही रहा, लिली की देखभाल करते हुए। वो कभी किसी और औरत को घर नहीं लाया।
सुश्री मिलर, आपने यह अफवाह कहाँ सुनी? वह ईथन ने खुद मुझे बताया। मुझे यकीन है श्री वेन्स बस आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप उनसे तलाक ले लें। नहीं, मैं उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती। वह कब गए? वो अभी 5 मिनट पहले ही गए हैं। क्या तुम हमेशा वह पैसेंजर सीट मेरे लिए बचा कर रखोगे? हमेशा। ईथन, क्लोई चाहती है कि हम फिर कभी न मिलें। ईथन, ईथन, जान, जान, मत जाओ, जान। क्लोई मिलर, काश मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। जान, मत जाओ, मुझे समझाने का एक मौका दो। ईथन, मुझे नहीं पता कि हम ऐसे कैसे हो गए। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने क्रूर हो सकते हो कि तुम 7 साल ऐसे ही फेंक दो। क्लोई, तुम्हें ईथन को रोकना होगा। अभी उसने पुलिस को बुलाया और मेरे माता पिता को पुलिस स्टेशन ले गया। ईथन वेंस बहुत आगे निकल गया है। मेरे माता पिता गांव से यहां तक आए हैं। वे बस कुछ दिनों के लिए नीला एस्टेट में रुकना चाहते थे और उसने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। किसने कहा कि वे नीला एस्टेट जा सकते हैं? क्लोई, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? अब जब तुम और ईथन वेंस तलाक ले चुके हो, हम आखिरकार अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। तो मेरे माता पिता के यहाँ आने में क्या समस्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? नीला एस्टेट ईथन की विवाह पूर्व संपत्ति है। किसने कहा कि वे वहां रह सकते हैं और उसे इस तरह नापसंद कर सकते हैं? और एक और बात, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? तुमने ईथन वेंस से तलाक लिया। क्या यह मेरी वजह से नहीं था? वह अब चला गया है। हम आखिरकार रहना शुरू कर सकते हैं एक साथ, खुशहाल जीवन। डायलन, सपने देखते रहो। मुझे तुम्हारे लिए कभी भी भावनाएं नहीं थीं और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, मेरी बाकी जिंदगी में मेरा सिर्फ एक ही पति है और वह है ईथन वेंस। सुश्री मिलर, तुम और ईथन पहले ही तलाक ले चुके हैं। भले ही तुम्हें पछतावा हो, वह तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। वह पहले ही किसी और के साथ है। बात खत्म हो गई है। तुम क्या बक रहे हो? क्या तुमने अभी देखा नहीं? उसकी कार में एक औरत सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसने तो उसकी सीट बेल्ट भी बांध दी। वह तो सोने की खुदाई करने वाला बन गया है। अब तुम्हारा कोई चांस नहीं रहा। ये बकवास है। ईथन को सोने की खुदाई करने वाले बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद वेंस परिवार के असली वारिस हैं। वेंस का वारिस? तुम मजाक कर रहे हो? अगर वह सच में वारिस होता तो इतने सालों की शादी के बाद तुम्हें कैसे पता नहीं चला? मैंने पूरी तरह से जांच की है। वेंस का वारिस दरअसल ईथन वेंस नाम का है, लेकिन यह वो बिल्कुल नहीं है। वेंस, असली वेंस वारिस अभी विदेश में पढ़ रहा है। बस नाम एक जैसा है। आर प्रिय, कंपनी के मामलों में मैं तुम्हारी नहीं सकता क्योंकि मेरा परिवार अमीर नहीं है। कंपनी के मामलों में, लेकिन चिंता मत करो, अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें बड़े डील और निवेशक दिला सकूं। नंबर 3। कोई बात नहीं प्रिय, बस तुम मेरे साथ रहो। क्या मैं शुरू से ही गलत थी? क्लोई, ईथन तो चला गया जब तुम्हारी कंपनी सबसे बुरे दौर में थी और तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें इस मुश्किल से निकालने में मदद करूंगा। मुझे माफ करना डायलन, मैं पहले बहुत बेचैन थी। कंपनी इस हालत में है और एपेक्स कॉर्पोरेशन ने पैसे वापस ले लिए। हमारे लगभग सारे प्रोजेक्ट बंद होने वाले हैं। कैश फ्लो खत्म होने वाला है। यह तो एपेक्स कॉर्पोरेशन की दूरदर्शिता की कमी है। तुम्हारे हैसियत से, क्लोई और पद से, क्या तुम सच में चिंतित हो कि बिजनेस वर्ल्ड में नया निवेशक नहीं मिलेगा? बस हमें एक नया पार्टनर ढूंढना है जो आगे आए, तो समस्या हल हो जाएगी, है ना? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्या तुम जानते हो डेविस की वारिस के दाहिने हाथ श्री कूपर को? ईथन, तुम वापस आ गए, यह बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही इस बिजनेस के हर निवेशक को खबर दे दी है। अगर किसी की हिम्मत हुई क्लोई मिलर की कंपनी में निवेश करने की, तो वह मेरा आर्थर वेंस का दुश्मन बन रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बदला मिले। शुक्रिया दादाजी। उस वक्त मैं उसके बारे में गलत था। इन सभी सालों में मैंने आपको बहुत चिंता में डाला है। तुम वापस आ गए, बस यही मायने रखता है। क्लारा, तुम्हें भी धन्यवाद ईथन को घर लाने के लिए। मैं इसकी सराहना करता हूं और तुम्हारे लिए मेरी आने वाली पोती, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप अब से जब तक तुम दोनों साथ खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा। दादाजी कृपया
ऐसी बातें मत कहिए, मेरा पहले से ही एक बच्चा है। क्लारा की अभी शादी भी नहीं हुई है। तभी क्लारा की अभी। ओह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल मुझे बच्चे पसंद है। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पास के एक 5 सितारा रेस्तरां में एक प्राइवेट रूम बुक करवा दिया है। तुम दोनों को भूख लगी होगी, जाओ कुछ खा लो। चलो हम पहले घर जा रहे हैं। मैंने अपनी सारी निजी संपत्ति लगा दी है कंपनी में। अब कंपनी के खाते साफ हो चुके हैं। मेरे पास बस 2.5 करोड़ रुपए बचे हैं। ये डिनर मेरी वापसी का एकमात्र मौका है। डायलन, क्या हम श्री कूपर पर भरोसा कर सकते हैं? चिंता मत करो, श्री कूपर वेंस परिवार की विदेशी ऑपरेशन की देखरेख करते हैं। इस बार उन्होंने एक सस्ता सौदा ढूंढ निकाला है, इसीलिए वह हमसे बात करने को तैयार है। आई गैस गादर कर 10 लाख, सिल्वर कर 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, शमंद्रा तमक 10 लाख, लेकिन वो कूपर वेंस परिवार की विदेशी ऑपरेशन की देखरेख करते हैं। मैंने पहले ही अपनी रिसर्च कर ली है। श्री कूपर की बात यह है, वह प्रतिष्ठा के लिए ही जीते हैं। जब तक हम उन्हें पर्याप्त सम्मान दिखाते हैं और अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, मुझे यकीन है वो जरूर निवेश करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। एक्सक्यूज मी, हमें आपका सबसे अच्छा प्राइवेट रूम दीजिए और अपने सबसे महंगे स्पेशल डिशेस ले आइए। वह कहाँ है? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। रिलैक्स, वह रास्ते में है। श्री कूपर, कृपया इस तरफ। तो आप क्लोई मिलर होंगी? चलो शुरू करते हैं। श्री कूपर, ये जो यहाँ है वो हमारी सिग्नेचर डिश है, सिग्नेचर फ्राइड राइस। इसे बनाया गया है इटालियन ऑलिव ऑयल, मलेशियाई अंडे, श्रीलंकाई केकड़े के मांस और वियतनामी फिश सॉस से। जरा ट्राई कीजिए, देखिए आपके टेस्ट के अनुसार है कि नहीं। बुरा नहीं है। आपने इसमें सचमुच दिमाग लगाया है। श्री कूपर, अब हमारी कंपनी के पास एक बायोफार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट है। इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो मैं डील आपके लिए और आकर्षक बना सकती हूँ। साल के अंत में मैं आपको बड़ा हिस्सा दूंगी, एक्स्ट्रा 5%। सुश्री मिलर का प्रोजेक्ट वाकई संभावनाएं रखता है। जहां तक डिटेल्स की बात है, वो हमारी टीमें बाद में तय कर लेंगी। ओह, शुक्रिया श्री कूपर, हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए। श्री कूपर, यह ग्लास आपकी सेहत के लिए है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी और न ही हमारी कंपनी में आपके भरोसे को। आखिरकार हम पहुंच ही गए। क्या जगह है ये? एकदम भूल भुलैया, ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई। सुश्री मिलर, आज यहाँ बाहर के लोग क्यों हैं? पिताजी, माँ, श्री और श्रीमती ब्रुक्स, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? यह ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर है और यह स्टीम्ड रेड स्नैपर है। ये सब ड्रिंक्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रिंक्स के साथ का क्या मतलब? तुम दोनों यहाँ असल में क्या कर रहे हो? हमने डायलन का पोस्ट देखा और जान गए कि तुम यहाँ डिनर कर रहे हो। हम बस आस पास ही टहल रहे थे। इतना अच्छा खाना देखकर अगर हम नहीं आते तो क्या यह बर्बाद नहीं हो जाता? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें देखो, तुमने तो अभी तक चॉपस्टिक्स भी नहीं उठाए। यह तो बहुत बर्बादी है। इस मछली को देखो और इन सब डिशेज को। यह तो काफी महंगा पड़ा होगा। अगर हम इसे घर ले जाएं तो कई बार के खाने के काम आ जाएगा। बस करो। अरे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? ऐसा नाटक करके क्लोई ने तुम्हें सिर्फ इज्जत से डिनर पर बुलाया था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ के मालिक बन बैठे। तुम चुप रहो श्री कूपर, मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे भविष्य के सहयोग पर असर नहीं पड़ेगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पिताजी। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये वेंस समूह के श्री कूपर है। वेंस। क्या कूपर? यह कूपर? वाह, अभी तो मुझे किसी कूपर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वाह वाह वाह, सुश्री मिलर, आप में सबसे बुनियादी सामाजिक शिष्टाचार और शालीनता की भी कमी है। खाना तो पूरा भी नहीं हुआ था और आपने उसे पैक करवा लिया, प्लेट्स तक। श्री कूपर, यह एक गलत फहमी है। ये दोनों उनके लोग हैं। गलत फहमी? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यह गलत फहमी कैसे हुई? आप जैसे लोगों के साथ काम करने से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि एपेक्स कॉर्पोरेशन ने आपका साथ छोड़ दिया। आपको यही मिलना था। कृपया मुझे समझाने दीजिए। चलो चलते हैं।
एक और शब्द और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी कंपनी पूरे उद्योग से गायब हो जाए। श्री कूपर, कंपनी में हर किसी को मिलर कंपनी के साथ सहयोग करने से मना किया गया है। अच्छा हुआ कि हमने डील पक्की नहीं की, नहीं तो यह एक आपदा होती। दो दो हम खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म। क्लोई, क्लोई, सब ठीक तो है? अरे मेरे, यह तो बस गुस्से का दौरा। मैं बस उसके फिल्टरम को दबाऊंगी। माँ, चले जाओ, तुम सब बाहर निकलो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। देखो तुम कैसा व्यवहार कर रही हो। क्या इस तरह बात करते हैं? बिल्कुल, अपने लहजे पर ध्यान दो। माँ जाओ अभी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम लोग क्लोई, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। चलो। जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है? मिस मिलर, अब हम तलाकशुदा हैं। अब मुझे वैसे मत बुलाओ। मैं अपना परिचय दूं। मैं क्लैरा डेविस हूँ, डेविस समूह की चेयरपर्सन और ईथन की बचपन की दोस्त। डेविस समूह मतलब वो डेविस समूह जो वेंस समूह की टक्कर का है। नदी नगर के 2 दिग्गजों में से एक, वो डेविस समूह। ईथन वेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सोने की खुदाई करने वाला कहने की, जबकि असली सोने की खुदाई करने वाला तो तुम हो। तुम्हारा अभी अभी तलाक हुआ है और तुम पहले से ही डेविस परिवार से चिपके हुए हो। ईथन, तुमने मुझसे तलाक लिया, इसकी वजह से। मिस मिलर, हमें अलग किसने किया? जवाब तुम्हें पता है मुझसे बेहतर। ईथन, डिलन और मेरे बीच बिल्कुल कुछ नहीं है। जब मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए तो मैं बस गुस्से में थी। मेरा कभी इरादा नहीं था कि हालात ऐसे बन जाएं। क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकते? मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। धिक्कार है उसे, वह ईथन वेंस। इस बार उसका क्या खेल है? उसने न सिर्फ डेविस परिवार से चिपकना शुरू कर दिया, बल्कि क्लोई को अब भी अपनी उंगली पर नचा रहा है। मिस मिलर, अपनी इज्जत बनाए रखो। इस तरह का बर्ताव सिर्फ तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत घटाता है। उसके साथ यहाँ नाटक करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें घर जाकर सोचना चाहिए कि अपनी कंपनी की मुश्किलें कैसे सुलझाओगी। ईथन, तुम बदल गए हो। पहले मैंने कुछ भी किया हो, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अब जब मेरा करियर सबसे निचले पायदान पर है, तुम न सिर्फ दिखाते हो जरा सी भी चिंता नहीं, बल्कि हर शब्द एक खंजर की तरह चुभता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सोचता था कि तुम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे चरित्र को गलत समझा था। ठीक है, मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं, क्लोई मिलर, निश्चित ही इस नाव को पलट सकती हूँ। हेलो सुश्री मिलर, वेंस समूह एक हफ्ते में एक बिजनेस बैंक्वेट करने वाला है। वेंस का वारिस भी वहां मौजूद रहेगा। कहते हैं उनकी बिजनेस में बहुत अच्छी पकड़ है। अगर आप हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट लेकर जाकर वेंस के वारिस का दिल जीत लें, तो शायद हमारी कंपनी को मौका मिल जाए। समझ गई। ठीक है, बिल्कुल सही समय है। ईथन, मेरी लीडरशिप में कंपनी ने पहले ही बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंट्री कर ली है। एक हफ्ते में वेंस समूह के बैंक्वेट में मैं अपनी काबिलियत साबित करके खुद वेंस के वारिस को मना लूंगी। वेंस का वारिस वो तुम ही हो, है ना? अगर मैं अभी अपनी असली पहचान बताऊं तो क्लोई मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी, बल्कि एक हफ्ते बाद नदी नगर के सारे बड़े लोगों के सामने मैं खुद बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इस तरह मैं उसकी हर उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जब वक्त आएगा तो देखेंगे तुम क्या कर सकती हो। ईथन, हमारा परिवार कितना खुश था, याद है? तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहे? क्लोई, वह तुम्हें एक घर दे सकता है और मैं भी वही दे सकता हूं। तुम्हें बच्चा चाहिए, है ना? हम एक बना सकते हैं। हाँ, या तो ईथन या कुछ नहीं। बस ईथन, बस इतना ही। ईथन, आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। चलो अच्छे से पीते हैं। ठीक है चेन, चलो चलते हैं। ईथन वेंस, क्या कहूं, दुनिया कितनी छोटी है। तुमसे बिना मिले कहीं भी नहीं जा सकता। ईथन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्लोई, तुमने बहुत ज्यादा पिया, मुझे तुम्हें छोड़ दो। क्लोई, 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 क्लोई। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहती। मुझे तो बस ईथन चाहिए। अरे
बार से मेरे लिए एक लड़की ले आओ और मेरे लिए कुछ खरीद लाओ। ईथन वेंस, चूंकि क्लोई तुम्हें जाने नहीं दे सकती तो मुझे ही उसे आगे बढ़ने में मदद करनी होगी। समझ गई, यहीं पर बता दो इस बार का टारगेट कौन है, मैं संभाल लूंगी। बता। मुझे चाहिए कि तुम किसी से निपटो, हमेशा की तरह। पेमेंट दोगुनी कर दो। हमारे सारे डीलिंग्स के बाद मेरा काम खुद बोलता है, मुझ पर भरोसा करो। एक बार ईथन बर्बाद हो जाए, क्लोई, देखते हैं कि तुम अब भी उसकी यादों से चिपकी रह सकती हो क्या। लो, चीयर्स। वाह ईथन, मैं तुम्हें हाल ही में बहुत मिस कर रहा था। मैं भी। क्या? ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। क्या हुआ? कंपनी में इमरजेंसी है, मुझे वापस भागना पड़ेगा। अपना ड्रिंक एंजॉय करो, जैसे ही मैं इसे हैंडल कर लूंगा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ अपना काम करो, पहले काम की बात। ईथन, तुम मेरे प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंदर आते देखा तो सोचा खुद आकर तुम्हें धन्यवाद दूं। मुझे धन्यवाद? धन्यवाद क्लोई जैसी शानदार औरत मुझे सौंपने के लिए धन्यवाद। ओह, मैं तुम्हें बताना भी भूल गया था। क्लोई और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। ऐसा लगता है डिलन को अभी तक क्लोई की आर्थिक स्थिति के बारे में पता नहीं है। जो सोने की खान तुमने समझी थी वो पहले ही ढह चुकी है। बधाई हो, तुम्हारी शादी खुशहाल हो और तुम दोनों साथ बूढ़े हो। धन्यवाद ईथन। उम्मीद है तुम्हें अच्छा समय बीतेगा। क्लोई मिलर, तुम मुझे निराश करना कभी बंद नहीं करती। क्या चल रहा है? यहां इतनी गर्मी क्यों है? अरे हैंडसम, आज रात कुछ कंपनी चाहिए। हैंडसम, साथ चाहिए। और तुम? काफी प्यारी हो, क्या कैच है? मुझे मत छुओ। तुमने मुझे छुआ तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम अदा नहीं कर सकते। तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो? मैं तो बस तुम्हें ठंडा करने में मदद कर रही हूँ। हैंडसम, लगता है तुम काफी गर्म महसूस कर रहे हो। हाँ, बार वह आधे घंटे से अंदर है, अब तक हो ही गया होगा। क्लोई, कुछ ऐसा है, मुझे यकीन नहीं कि मुझे यह कहना भी चाहिए या नहीं। मैंने अभी ईथन को देखा। ईथन, तुम्हें पता है वह कहाँ है? उस प्राइवेट रूम में। लेकिन मेरी सलाह है कि तुम इससे दूर रहो। क्या मतलब? वह बिल्कुल नशे में धुत था, किसी औरत के साथ हंस रहा था और वह कह रहा था कि वे असली मजा करने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं होता। ईथन ऐसा कभी नहीं करेगा। बार ईथन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। बोल, किसने भेजा तुझे? बोल। ईथन, तुम ठीक तो हो? क्या खूबसूरत है। ईथन, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने ज्यादा पी लिया? तुमने उसे नशा दिया गया है। बहुत गर्मी लग रही है। क्लोई, ईथन की हालत खराब है, शायद हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल यहाँ से 3 घंटे दूर है। हमारे पास टाइम कम है। ईथन के शरीर में जो जहर है वह उससे खुद नहीं लड़ पाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। निकल जाओ तुम सब। क्लोई, तुम और ईथन तलाकशुदा हो। मैंने कहा निकल जाओ। ईथन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं लिली की माँ हूँ। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। क्लोई मिलर, किसने कहा तुम्हें कि तुम मेरे आदमी को छू सकती हो? तुम सचमुच अलग ही हो। सुंदर तो हो पर सीमाओं का कोई एहसास नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि ईथन तुमसे तलाक ले रहा है। हमारा तलाक नहीं हुआ है, हमने बस झगड़ा किया था, बस इतना ही। एक बार मैं वेन्स समूह का ऑर्डर सुरक्षित कर लूं तो मैं उसे वापस जीत लूंगी। तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। क्या तुम्हें ईथन का स्वभाव नहीं पता? एक बार वह किसी चीज से पीछा छुड़ा ले तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बेहतर हो? तुम्हें लगता है कि बस इसलिए कि हमारा तलाक हो सकता है तुम बस झपट्टा मारकर उसे मुझसे छीन सकती हो और स्थिति का लाभ उठा सकती हो? अगर ईथन को तब तुम पसंद थी
तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे क्या हो गया है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नशा दिया गया था। अब तुम्हें किसी को चुनना होगा जो तुम्हारा विषनाशक बने। ईथन, तुम उसे नहीं चुन सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं लिली की माँ हूँ। ईथन, क्लारा, चलो चलें। मुझे घर ले चलो। जाओ। ईथन, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? उसे क्यों? क्लारा को क्यों? क्या तुम सचमुच किसी और के प्यार में पड़ गए हो? क्लारा, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? बिल्कुल पसंद हूँ। क्लारा, इतने सालों से मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहता था कि तुमने कभी बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं तुमसे मिली थी। पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इतना कि उसके बाद जो भी मिला वो तुमसे तुलना ही नहीं कर पाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम होश में आ गए। मेरे कपड़े किसने बदले? तुम कल रात बार में थे और किसी ने तुम्हें नशा दिया था, इसलिए तुम पूरी रात बेचैन होकर करवटें बदलते रहे। बेचैन? तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं किया ना? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही हूँ। तुमने कल रात मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहते तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। है? मैंने इसकी जांच की। डिलन ने ही तुम्हें नशा दिया था। ये रहा सबूत। डिलन, बस इंतजार करो। ये ऐसा कुछ होगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। सर, दावत किसी भी मिनट शुरू होने वाली है। प्रेस और मेहमान सब आ चुके हैं, लेकिन श्री वेन सीनियर अभी भी रास्ते में हैं। कहा कि आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। श्रीमती जेनकिंस, कॉम 0। आप लिली 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 का अच्छे से ख्याल रखना। लिली। चिंता मत कीजिए सर। अरे देखा, वो है वेन्स का वारिस। वो वेन्स का वारिस जिसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। वो कद काठी। वो मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? खबर सुनी? आर्थर वेन्स समूह के मुखिया आज यहीं अपने पोते को सत्ता सौंप रहे हैं। आज से वेन्स समूह सिर्फ उनकी और सिर्फ उनकी सुनता है। पुराने दिनों में वेन्स का वारिस वॉल स्ट्रीट का भेड़िया कहलाता था, एक सच्चा व्यापारिक विलक्षण। लेकिन फिर अचानक वह पूरे 7 सालों के लिए गायब हो गया। अब राजा वापस आ गया है, सबकी नजरों में, स्पॉटलाइट में वापस। लगता है व्यापारिक दुनिया एक बड़े उथल पुथल के मुहाने पर है। क्लोई, बाद में सब कुछ तुम पर निर्भर है। अरे सुश्री मिलर, आपकी वह बायोफार्मा परियोजना बहुत ही आशाजनक लग रही है। सुश्री मिलर नई उभरती हुई स्टार हैं, एक व्यापारिक विलक्षण। आज रात वेन्स के वारिस से निवेश हासिल करना बच्चों का खेल होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी क्लोई सबसे बेहतरीन है। ईथन, एक बार जब मैं फिर से शीर्ष पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। वहाँ देखो, वही है वेन्स का वारिस, अनोखा एकमात्र वेन्स वारिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्री वेन्स एक सेलिब्रिटी जैसे होंगे, इतने करिश्माई। नदी नगर की कौन सी औरत जैकपॉट नहीं लगाती अगर उसने उनसे शादी कर ली। ईथन, तुम वहां से कैसे निकल सकते हो? क्या यह वेन्स हवेली नहीं है? सब लोग गलत समझ रहे हैं। वो बिल्कुल भी वेन्स का वारिस नहीं है। नहीं हो सकता, वह अभी वेन्स हवेली से ही तो निकले, है ना? अगर वह वेन्स का वारिस नहीं है, तो फिर वह कौन है? वह बस क्लोई का पूर्व पति है। आज इस तरह के कपड़े पहनकर वेन्स हवेली पर दिखाई दे रहा है, या तो क्लोई को परेशान करने के लिए या फिर लड़कियां उठाने के लिए। डायलन, आज सब लोग यहाँ हैं। बेकार की अटकलें मत लगाओ। क्लोई, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम भूल गई कल रात क्या हुआ था बार में? मेरी राय में वह बस मिस डेविस का रखेल खिलौना लड़का है, अपनी हालत से नाखुश और यहाँ दिखावा कर रहा है। डायलन, तुम्हें गंदी अफवाहें फैलाने की लत लग गई है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं ईथन वेन्स कभी सोने की खुदाई करने वाला बनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद अमीर एलिट हूं। अरे बस करो, तुम इतने सालों से क्लोई के साथ रहे। अगर तुम सच में अमीर घराने से होते तो उसे कैसे पता नहीं चला? क्लोई, वह लगभग पा ही लेगी वेन्स के वारिस की कृपा और सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। ईथन, तमाशा बंद करो। आज का यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वेन्स के वारिस को पता चल गया कि मेरा पूर्व पति उनकी नकल कर रहा है, तो वह नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर तुमने आज हमारे सहयोग को बर्बाद कर दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। डेविस की वारिस, वह यहाँ क्या कर रही है? वे कहते हैं कि वह इन शानदार पार्टियों में कभी नहीं आती। आज रात क्यों अपवाद बना रही है? पता है क्या, वे दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? अरे वाह, मैं इनकी जोड़ी को सपोर्ट करती हूँ।
उस पर बात शुरू भी मत करो। क्या तुमने वह नहीं सुना जो डिलन ने अभी कहा? ईथन वेंस क्लारा डेविस का खिलौना लड़का है। मिस डेविस, आज सब लोग यहाँ हैं। क्या तुम सच में तलाकशुदा आदमी को अपना खिलौना बनाए रखोगी? अगर यह बात बाहर गई तो क्या तुम अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं कर रही हो? अपनी जबान संभाल कर रखो। अगर तुमने फिर ईथन का अपमान किया तो मैं तुम्हें हर बार देखते ही पीटूंगी। मैं ईथन वेंस, तुम्हारा ठीक ठीक क्या रिश्ता है क्लारा के साथ? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वैसे आदमी हो जो अपनी इज्जत छोड़कर सोने की खुदाई करने वाला बन जाए। तुम और क्लारा पूरी तरह बेगुनाह हो। मुझे बताओ कि तुम हो। उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? क्या मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हूँ? देखा, तुम कह भी नहीं पा रहे और तुम दावा करते हो कि कुछ भी नहीं चल रहा। लगता है डिलन सही था। निश्चित रूप से कुछ तो चल रहा है। बिल्कुल सही, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, चूंकि तुम सब इतने उत्सुक हो तो यहीं इन सभी माननीय मेहमानों के सामने मैं तुम्हें सच बताऊंगी। ईथन, दरअसल मुझे कुछ कहना है। मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम हमेशा से पसंद रहे हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? हे भगवान, क्या मैं सही देख रही हूँ? वो क्लारा डेविस है। वह सचमुच सार्वजनिक रूप से एक आदमी को डेट के लिए पूछ रही है। तो क्या वे पहले साथ नहीं थे? थत्तेरे की, वह ईथन वेंस। उसमें ऐसा क्या है जो क्लारा डेविस को सार्वजनिक रूप से पूछने पर मजबूर कर रहा है? वन, ईथन, मुझे बताओ कि तुम और क्लारा सिर्फ दोस्त हो, है ना? है ना? मुझे पता था तुम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ते और किसी और पर दिल नहीं आते। क्लारा, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का सम्मान प्राप्त होगा। नहीं ईथन, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। ईथन अब मेरा है। थोड़ा सम्मान दिखाओ, नहीं तो मेरे बदतमीज होने का दोष मुझे मत देना। क्लोए, चिंता मत करो। जब वेंस का वारिस हमारे सहयोग के लिए राजी हो जाएगा तो तुम्हें व्यापार जगत में अपनी जगह मिल जाएगी। और मुझे यकीन है हमारे इस सहयोग से तुम जरूर एक बड़ी सफलता पाओगी। मैं यहीं रहूंगी वेंस के वारिस का इंतजार करते हुए। ईथन, तुम्हें आज के अपने फैसले पर जरूर पछतावा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। जिस आदमी का तुम इंतजार कर रही हो वह ईथन वेंस है। वह वेंस का वारिस है। आम 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 आम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ईथन, तुम वेंस का वारिस हो। तुम एकमात्र वारिस हो। हाँ, यह सही है। यह असंभव है। मैं तो असल में योजना बना रहा था कि अपनी यात्रा से लौटने तक इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन उस दिन के बाद से तुम धीरे धीरे अपने इस छोटे से असिस्टेंट को बार बार मेरे साथ हद पार करने दे रही हो। पर तुम जानती हो क्या, इसने मुझे तुम्हारी असली पहचान दिखा दी। एक ऐसा इंसान जिस पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। ईथन, मुझे समझाने दो। समझाने को क्या बचा है? इस तरह के इवेंट में तुम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हो, हमेशा साथ। क्या यह सब कुछ नहीं कहता? वह और मैं बस सहकर्मी हैं। ईथन, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो मैं उसे निकाल दूंगी, ठीक है? क्लोई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम उससे तलाक ले चुकी हो। वह अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें यह समझना होगा कि अब मैं ही तुम्हारे पास बचा हूं। नहीं, क्लोई। ईथन, तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए हो ताकि मैं ईर्ष्यालु हो जाऊं, है ना? वह औरत कितनी बेशर्म है। वह ऐसा कैसे कह सकती है? बिल्कुल सही, उसे खुद आईने में देखना चाहिए। हमारी सुश्री डेविस हर मामले में उससे बेहतर हैं और उससे कहीं आगे हैं। सुश्री डेविस को चुनना तो बिल्कुल आसान फैसला है। मैं मानती हूँ उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी तुलना में थोड़ी बेहतर है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत से मैं कंपनी को लेकर चलूंगी। कदम दर कदम डेविस समूह से आगे निकल जाएंगी। क्लोई मिलर, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम्हारी कंपनी के सारे फंड और ऑर्डर सब मेरी तरफ से थे। जिस पल मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया था, मिलर समूह पहले ही खत्म हो चुका था। क्लोई मिलर, शुरू से ही तू ईथन के लायक कभी नहीं थी। हर बार ईथन, लिली के लिए मुझे एक और मौका दो प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को बहाना बनाने की? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जो कर रही हो काम है, काम है। तुम्हें बताता हूँ, तुम जो कर रही हो, तुम्हें बच्चे को बस मुझे तुमसे और भी ज्यादा घृणा करवाती है। लिली, श्रीमती जेनकिंस, चाहे कुछ भी हो, लिली अब भी मेरी बेटी है। तुम मुझसे क्यों बच रही हो? तलाक के कागजात साफ साफ लिखा है। मुझे एकमात्र अभिभावकत्व मिला है हमारी बेटी का। मैं मानती नहीं। तुम कुछ भी कहो, वह अब भी मेरी बेटी है। आखिरी फैसला तुम क्यों लोगे? आज मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ श्रीमती जेनकिंस, आप पहले लिली को घर ले जाइए। जी सर। किसकी हिम्मत है मेरी प्यारी पोती को छीनने की? क्लोई मिलर, ईथन को असफल करने वाली तुम ही तो हो सबसे पहले। तुम एक पत्नी के तौर पर तुम बेवफा थी। एक माँ के तौर पर तुमने अपना फर्ज निभाया ही नहीं, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे लिली को छीनने की कोशिश करो। मैं बस नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा बड़ा हो बिना माँ की मौजूदगी के। मौजूदगी?
लिली महज 1 महीने की थी। तुम घर तक नहीं आई। तुम्हें मौजूदगी शब्द बोलने की भी हिम्मत कैसे हुई? जब लिली को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम इस डिलन ब्रुक्स के साथ, उस शख्स के साथ जो हाथ से निकल गया, दुनिया घूम रही थी। चूंकि तुम लिली की मां बनने लायक नहीं हो खुद, तो हमारे वेंस परिवार को पूरा हक है उसके लिए एक बेहतर मां ढूंढने का। सिक्योरिटी, इन दोनों को मेरी नजरों के सामने से हटाओ। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। रुको डिलन, हमारा अभी भी कुछ बाकी है निपटाना। डिलन, क्या क्या बाकी है? मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। बस कुछ दिन पहले कराओके क्लब में किसी ने मुझे नशा दिया गया था। अचानक से एक औरत आ गई और मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। यह सब कुछ यह तुम्हारा किया धरा है ना? मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत मत करो। तुम्हें वो पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन तुम में वो काबिलियत नहीं थी उसे जीतने की, इसलिए तुमने सहारा लिया मुझे बदनाम करने के लिए गंदी चालों का। यह तो बिल्कुल नीचता है। बिल्कुल सही। कितना दयनीय तरीका है अपनी जिंदगी जीने का। मैंने नहीं किया। यह मत सोचो कि तुम बस अपने रुतबे का इस्तेमाल कर मुझ पर इस तरह झूठा आरोप लगा सकते हो। तुम्हारे पास सबूत है? यही है, यह वह फुटेज है जहां तुम मुझे नशा दे रहे हो। सबूत पक्का है। ईथन वेंस, तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो, सबके सामने मेरा मुकदमा चला रहे हो, बस सबको मेरे खिलाफ करने के लिए, है ना? क्लोई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डिलन ब्रुक्स, तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर खो दिया है। यह सब कुछ बिल्कुल वही है जिसके तुम हकदार हो। मेरी गलती? क्लोई मिलर, तुम्हें नहीं लगता जो तुम कह रही हो वह बिल्कुल बेतुका है? क्लोई मिलर, तुम्हारा घर गया, तुम्हारी कंपनी गई। क्या तुम सच में सारा दोष मेरे से मरने वाली हो? सपने में देखो आ गई, मरने वाली हो। क्या तुम सच में सारा दोष मेरे से मरने वाली हो? क्या तुम सच में सारा दोष मेरे से मरने वाली हो? क्या तुम सच में सारा दोष मेरे से मरने वाली हो? लेकिन तुम हो ना, तुमने पीड़ित बनने का नाटक किया, पूरा शो पेश किया, मुझे तुम पर शक करवाती रही। अगर तुम नहीं होती तो मेरा घर कैसे जाता, मेरी कंपनी दिवालिया कैसे होती? तुम मेरे साथ थी, चुपके से अपने पुराने प्यार को तरस रही थी, लेकिन अपनी बेटी को तुमने एक तरफ फेंक दिया और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दावा करने की कि यह सब मेरी गलती है? क्लोई, तुम कितनी ढोंगी हो, बहुत ही दयनीय है। बिल्कुल सही। एक सीधे सादे घर तोड़ने वाले की तुलना में एक दोहरे चेहरे वाली पत्नी और भी ज्यादा घिनौनी होती है। बिल्कुल सही। ऐसी औरत कोई नहीं चाहेगा। उसे शर्म नहीं आती? किसने सोचा था कि वह ऐसी होगी? और तुम क्यों? तुम चांदी के चम्मच से पैदा क्यों हुए? क्यों सारी औरतें तुम्हें क्यों प्यार करती हैं? तुम और क्लोई मिलर तलाक ले चुके हो, फिर भी वह तुम्हारे पीछे ही पड़ी है। हालांकि मैं तुमसे छोटा हूं और तुमसे कहीं ज्यादा काबिल हूं। तो क्यों ऐसा क्यों है कि एक भी औरत मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या तुमने कभी किसी को अपना सच्चा दिल दिया है? तुम्हारे बारे में जो दयनीय बात है वह तुम्हारी पृष्ठभूमि नहीं है, वह यह है कि तुम्हारी वह अनिवार्य निम्न स्तरीय मानसिकता। तुम जैसा लाडला अमीर बच्चा, तुम्हें मुझे आंकने का क्या हक है? अगर तुम मेरी तरह होते, जिसकी माँ एक चिपकू है और पिता जुआ का आदी है, क्या तुम गारंटी दे सकते थे कि गंदगी में रहकर भी तुम बेदाग निकल आते? ईथन वेंस, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है, इसीलिए तुम यह ऊंचा दिखावा कर पाते हो। डायलन, यही तो कारण है कि तुम असफल रहे। कमजोर लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है ईथन वेंस के माता पिता एक कार दुर्घटना में थे जब वे छोटे थे। वेंस समूह के शेयर तुरंत करोड़ों की कीमत गंवा बैठे। कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। ईथन वेंस, जिसकी उम्र अभी 18 हुई थी, दृढ़ता से नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल सही। ईथन वेंस ने 7 साल बाद दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार बचा लिया वेंस समूह को बर्बाद होने से। बिल्कुल सही। हमारा ईथन कभी भी कोई लाडला राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी जो मुश्किल हालात को बदल सकता था, जिसने वेंस समूह को दिवालियापन के कगार से वापस खींच लिया और एक किंवदंती बन गया। इतने शानदार ईथन वेंस ने असल में क्लोई मिलर से शादी की, क्लारा डेविस से नहीं। क्या वह उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं थी? ईथन, दरअसल मैं हमेशा से तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। 7 साल पहले तुमने आखिर क्लोई से शादी क्यों की? क्लारा, तो क्या यह इसलिए है कि मैं 7 साल पहले चली गई थी कि तुमने कभी शादी नहीं की या कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? हाँ, मैं समझ नहीं पाती, मैं बस छोड़ नहीं पाई। ईथन, क्लारा, तुम दोनों के बीच कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। तुम दोनों अंदर जाओ और बात करो। मैं यहीं रुकता हूं, कुछ कचरे से निपटने के लिए। ठीक है। कोई है? इस व्यक्ति को ले जाओ जो लगातार ईथन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ अभी।
नहीं, प्लीज श्री वेंस सीनियर, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक बार और जाने दो। और तुम यहां से निकल जाओ। वेंस परिवार कभी भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। अब भाग जाओ। ईथन ने मुझे जो कंगन दिया था, यह अभी क्यों टूटना पड़ा इतने बुरे वक्त में? आम आदमी करेंगे। क्लोई, मैं तुम्हारे लिए ले आया। क्या यह वही कंगन नहीं है जो मुझे कल पसंद आया था? तुमने सच में मेरे लिए खरीदा? लो, पहन लो। जो भी मेरी प्रिय को पसंद आए मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लो क्लोई, अपनी दवाई ले लो। अब नहीं लूंगी। चलो ना, अच्छी बनो, ले लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। विश्वास नहीं होता मैंने किसी को खो दिया ईथन, जितने अद्भुत इंसान को। लिली देखो जान, डैडी जाग गए हैं, लेकिन डैडी को सर्दी लगी है। उन्हें ठीक होना है इससे पहले कि वे तुम्हें गोद में ले सकें। क्लारा, तुम कल रात पूरी रात जागती रही? कल रात? शुक्रिया, पूरी रात मेरी देखभाल करने के लिए। अरे छोड़ो भी, तुम्हारी देखभाल करना वही है जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। वैसे भी मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ईथन, कल रात जो तुमने मुझसे वादा किया था उसके बारे में, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इस बार मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ईथन, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे, हमेशा के लिए? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं। सर कुछ दलिया लीजिए। लिली को मुझे दे दीजिए। लो, कुछ दलिया खाओ। क्लारा, मैं दलिया नहीं चाहता। फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। क्लारा, जब मैं उस समय अचानक चला गया था और फिर अचानक से शादी कर ली तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो घटना तुम्हें इस तरह सताती रहेगी। मुझे बहुत अफसोस है। बस करो, अब वो सब बीते जमाने की बात है और मैंने तुम्हारा इंतजार किया है ना? हाँ, लेकिन अगर उस समय वो सब न हुआ होता, शायद। श्रीमती डेविस, आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? मनीन। ईथन, मैं जानती हूँ तुम और क्लारा बचपन से ही करीब रहे हो और मैं जानती हूँ कि क्लारा को हमेशा से तुमसे प्यार रहा है। लेकिन क्या बात है? ईथन, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, क्लारा को छोड़ दो। क्लारा डेविस समूह की एकमात्र प्रमुख है और तुम वेंस परिवार के एकमात्र वारिस हो। तुम दोनों पर बोझ बहुत ज्यादा है। अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो परिवार के हित जरूर बीच में आएंगे। ऐसी शादी कभी अच्छी तरह खत्म नहीं होती। लेकिन श्रीमती डेविस, मुझे सच में क्लारा से प्यार है। क्लारा के पिता और मैं एक समय प्यार करते थे, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। देखो उसका क्या हश्र हुआ। कड़वे बोल, आपसी नफरत। मैं नहीं चाहती कि क्लारा मेरी गलतियां दोहराए। ईथन, मेरे पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। कृपया मुझसे ये वादा करो, करोगे? क्लारा, मैं गलत था। अब से मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। मैली, अरे क्या हुआ मिस जी? यहाँ अकेले पी रही हो, है ना? नौकरी गई या बस रिश्ता टूट गया? जो भी खोया हो उससे चिपके मत रहो। जो लोग या चीजें तुम्हारे पास नहीं रह सकती, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कभी थे ही नहीं। वो कभी मेरे लिए नहीं थे। बिल्कुल सही। फिर चिपकने की क्या जरूरत? तुम बस दूसरों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हो और खुद के लिए भी। आप सही कह रहे हैं। ईथन का मुझसे शादी करना शुरू से ही एक गलती थी। मैं उसे अपने पास रखने के लिए इतना क्यों उलझी रहूं?
क्लोई मिलर, तुम्हारी यहाँ दिखाई देने की हिम्मत कैसे हुई? ईथन तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। यहाँ से निकल जाओ। दादाजी, मैं बस ईथन से एक बार मिलना चाहती हूँ। मुझे उसे कुछ कहना है। बिल्कुल नहीं। सुन लो, ईथन कभी भी तुम्हारे साथ फिर से साथ नहीं आएगा। इस ख्याल को अभी छोड़ दो। दादाजी, मैं यहाँ ईथन से फिर से साथ आने की गुहार लगाने नहीं आई हूँ। मुझे उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बाहर जाओ अभी। तेरे मुंह से निकली एक भी बात पर मुझे यकीन नहीं है। तू ईथन के फिर कभी पास भी नहीं फटकेगी। दादाजी, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें और बच्ची को देखना चाहती थी। बच्ची और मैं, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। लेकिन बात यह है, मैं अभी भी उसकी माँ हूँ। बस मुझे एक मौका दो, उसकी माँ बनने का एक मौका। ऐसा नहीं है कि मैं उसे तुमसे दूर रख रहा हूँ। श्रीमती जेनकिंस उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई हैं। बुरा टाइमिंग रहा शायद। क्लोए, इन सभी सालों में मैं हमेशा तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था। उस कार एक्सीडेंट के बाद तुमने जो किया, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और मेरी इतनी अच्छी देखभाल की। अभी आन 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 मेरी मेरी आन मेरी अच्छी देखभाल की। आन आन। असल में मैंने तुम्हें नहीं बचाया था। क्या? तुमने अभी क्या कहा? उस वक्त तुम्हें बचाया तो क्लारा ने ही था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। फिर उसकी माँ आई, उसे कार में बिठा कर ले गई। मैं बस वहाँ मौजूद थी, इसलिए मैंने मदद कर दी। लेकिन जब तुम होश में आए, तुमने बस यह मान लिया कि मैं ही तुम्हारी मसीहा हूँ। तो फिर तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिस पल मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो तुमने बेहूदगी से मेरी मसीहा बनने का नाटक किया और इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। यह राज इतने समय से मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर बार जब मैं हिम्मत जुटाकर तुम्हें बताने की कोशिश करती, मैं डर जाती थी कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। यह मेरी गलती थी। मैं बहुत कमजोर थी। तो मुझे बचाने वाली हमेशा क्लारा ही थी। मुझे खेद है कि मुझे इतना समय लग गया तुम्हें यह बताने में। यह जेट पेंडेंट मेरी माँ के जाने से पहले मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र चीज है। कृपया मेरी तरफ से इसे हमारी बेटी को दे देना। मैं चाहती हूँ कि वह बड़ी हो, सुरक्षित और स्वस्थ रहे। फिक्र मत करो, मैं हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें जाना चाहिए। मैं अब तुम्हें परेशान करने या तुम्हारी जिंदगी में दखल देने नहीं आऊंगी। मैंने आखिरकार साफ कर दिया वह सबसे बड़ा कर्ज जो मैं तुम पर अपने दिल में चुकाती थी। आज ईथन, तुम्हारी खुशी की दुआ करती हूँ। श्रीमती जेनकिंस, लिली ने आज कितना दूध पिया? पेट में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चिंता मत कीजिए सुश्री डेविस। लिली बिल्कुल परी की तरह रही। उसने सुबह 100 मिलीलीटर पिया था और अभी अभी झपकी से उठी है। तब से वो खुद ही खेल रही है, जरा भी शोर शराबा नहीं किया। क्लारा, यह देखो, वेन्स और डेविस समूह की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। एक दादाजी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। विप्रेस दादाजी ने। सच में? यह तो बहुत बढ़िया है। इतनी योजना के बाद आखिरकार यह हो ही गया। मेरी छोटी राजकुमारी, क्या तुम्हें अपने पापा की याद आई? क्या लिली ने अभी डैडी कहा? सर, आपको यकीन है लिली अभी तो इतनी छोटी है, वो इतनी जल्दी डैडी कैसे कह सकती है? लिली, डैडी तुम्हें कभी न कभी बिजनेस सिखाएंगे। तुम्हें अपने बूढ़े बाप से भी ज्यादा कामयाब बनाएंगे। अरे छोड़ो भी, बच्चे पर इतना दबाव मत डालो। उसे खुश और बेफिक्र बड़ा होने दो। लिली, कैसा रहेगा अगर माँ तुम्हें एक छोटा सा गाना सिखाए? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अच्छा, वैसे अगले हफ्ते प्रोजेक्ट लॉन्च सेरेमनी के लिए चलो लिली को भी साथ ले चलते हैं। उसे भी जश्न का मजा लेने दो। ठीक है, असल में हाँ, उसके लिए बाहर निकलकर दुनिया देखना अच्छा रहेगा, लेकिन हमें पहले से तैयारी करनी होगी। स्ट्रॉलर, फॉर्मूला, वो सब सामान। हम अपनी छोटी राजकुमारी को बिना कुछ लिए नहीं जाने दे सकते। मिस, क्या आप पहले इस कंपनी की बॉस नहीं थी? उन दिनों हाँ मैडम, आप मुझे याद करती हैं। मैं कैसे भूल सकता था। उन दिनों सुश्री मिलर, आप ही चर्चा का विषय हुआ करती थी। एकदम पावर हाउस। इतनी अच्छी कंपनी का ये हाल, कितनी शर्म की बात है। हाँ, मैंने इसे अच्छे से नहीं चलाया। हिम्मत मत हारिए।
मिस, आप अभी भी जवान है और मौके आएंगे। जब से ये कंपनी बंद हुई है, ये जगह बस खाली पड़ी है। मैंने सुना है वेंस समूह की योजना है इस प्लॉट को खरीदने की, एक मॉल बनाने के लिए। वेंस समूह? हाँ, बिल्कुल सही। वेंस के लोग परसों ही इसे देखने आए थे। वेंस की बात करें तो ईथन वेंस, ऐसा लगता है आप दोनों का कुछ पुराना नाता है। वो सब बीते जमाने की बात है। खैर, आपको आगे बढ़ना होगा। मैंने सुना है वेंस अगले हफ्ते एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में। वहां बड़े बड़े लोग होंगे। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र? अब नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के बारे में। यह इस साल वेंस समूह की सर्वोच्च प्राथमिकता है और डेविस समूह की भी। तकनीकी पक्ष की जिम्मेदारी सुश्री डेविस की है। प्रचार प्रसार की बात करें तो निदेशक स्मिथ ने उसकी व्यवस्था कर ली है। वित्त का मामला हो तो मैंने पहले ही हिदायत दे दी है कि फंड अलग रखे जाएं। अगर किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ लें। श्री वेंस, हमें चिंता है कि प्रतियोगी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस परियोजना की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। कोई न कोई ईर्ष्यालु जरूर होगा। हमने पहले ही उस पर विचार कर लिया है। डेविस समूह ने कई तकनीकी पेटेंट के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा हमने कई यूरोपीय कंपनियों के साथ इरादे के पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भले ही कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हमारे पास एक बैकअप प्लान है। आप बहुत सावधान हैं, सुश्री डेविस। फिर लॉन्च समारोह की सुरक्षा का क्या? सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। हर शामिल होने वाले व्यक्ति की पहचान जांची जानी चाहिए। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अनुमति नहीं। यह सुनिश्चित करें कि स्थल सुरक्षित है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं श्री वेंस। हम एक मजबूत सुरक्षा योजना बनाएंगे। हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी होंगे स्थल की गश्त लगाने के लिए। साथ ही लॉन्च के दिन हमें एक समर्पित माँ बच्चे का कमरा चाहिए। ईथन और मैं लिली को साथ ला रहे हैं। हमें उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। लॉन्च के दिन ईथन और मैं लिली को साथ ला रहे हैं। आप बहुत विचारशील हैं। जब समय आएगा हर विभाग को अपने सौंपे गए काम आगे बढ़ाने चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। समझ गए श्री वेंस। तो क्या तुम्हें लगता है क्लोई लॉन्च समारोह में आएगी? मुझे नहीं पता वह आए या ना आए। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बीता हुआ समय बीते ही रहने दो। अभी मैं बस चाहता हूं तुम्हारे और लिली के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना। श्री वेंस, सुश्री डेविस, उद्घाटन समारोह 30 मिनट में शुरू हो रहा है। मेहमान पहले ही आने लगे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम रास्ते में हैं। धन्य। अच्छी बच्ची बनना लिली। मम्मी और डैडी को समारोह में शामिल होना है। तुम श्रीमती जेनकिंस के साथ यहीं खेलना, ठीक है? अच्छी बच्ची बना लिली। मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा कपकेक लेकर आऊंगी। डैडी भी जल्दी वापस आ जाएगा और बाद में मैं तुम्हारे लिए वह टेडी बियर लेकर आऊंगा जो तुम्हें पसंद है, ठीक है? डैडी इनसाइड, डैडी इनसाइड, डैडी इनसाइड। श्रीमती जेनकिंस, अगर उसे भूख लगे तो उसे थोड़ा फॉर्मूला दूध पिला देना, और अगर वह चिड़चिड़ाने लगे तो उसके लिए बाल गीतों के वीडियो चला देना। हम जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करो सुश्री डेविस, मैं लिली की अच्छे से देखभाल करूंगी। मैडम, क्या आपके पास निमंत्रण है? मेरे पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत जरूरी है। मुझे वेंस समूह के श्री ईथन वेंस से मिलना है। मेरे पास हैं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज। वे इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मदद हो सकते हैं। मुझे माफ कीजिए मैडम, बिना निमंत्रण के आप मुख्य स्थल में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन आप सामग्री मुझे दे सकती हैं। मैं आपकी तरफ से आगे पहुंचा दूंगी। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है। मुझे श्री वेंस से व्यक्तिगत मिलना है। आप क्लोई मिलर, सुश्री मिलर? निदेशक स्मिथ, बहुत दिनों बाद मुलाकात है। मैं इन्हें जानती हूँ। मैं यहाँ से संभाल लेती हूँ। सचमुच आप ही हैं, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पास कुछ बहुत जरूरी है। मुझे ईथन वेंस से मिलना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के बारे में है। श्री वेंस शायद लॉन्च सेरेमनी में व्यस्त होंगे। सुनिए, मैं पहले आपको वहाँ ले चलती हूँ, लेकिन आप श्री वेंस से मिल पाएंगी या नहीं, यह उनके पास समय है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा। शुक्रिया निदेशक स्मिथ। अगला, चलिए एक गर्मजोशी से तालियों की गड़गड़ाहट देते हैं वेंस समूह के अध्यक्ष श्री ईथन वेंस और डेविस समूह की अध्यक्ष सुश्री क्लारा डेविस को उनके संबोधन के लिए मंच पर स्वागत करने के लिए। माननीय अतिथियों, साझेदारों और यहाँ मौजूद सभी लोगों, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेंस और डेविस की तरफ से मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की, और बेशक यह सब संभव नहीं होता आपके समर्थन और विश्वास के बिना। यह नवीकरणीय ऊर्जा पहल सिर्फ हमारी दोनों कंपनियों के बीच सहयोग नहीं है, बल्कि यह एक कदम है पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने की दिशा में।
हमें विश्वास है कि सभी के कड़ी मेहनत से यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल होगा। श्री वेंस, मिस मिलर आपसे मिलने आए हैं सर। क्लोई मिलर। मिस मिलर, बहुत दिनों बाद। ईथन, मैं यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आई हूँ। मेरे पास नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के बारे में कुछ जरूरी सुझाव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जब मैं मिलर समूह में थी तब मैंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर नजर रखी थी। मैंने वास्तव में इसमें कुछ समस्याएं देखी हैं। सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? हालांकि हमारा तलाक हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आए। आखिरकार लिली को एक स्वस्थ पिता की जरूरत है। मिस मिलर, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हम इन सामग्रियों को ध्यान से देखेंगे। चिंता करो, मैं इसे गंभीरता से लूंगा। अगर मेरी बात कमी है तो मैं तुरंत ठीक करूंगा। 2 लाख मात 2 लाख 3 मात तुरंत मात 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 गंभीरता गंभीरता मात मात गंभीरता मात 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 गंभीरता गंभीरता मात 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 उन्हें तुरंत ठीक करूंगा। श्री वेंस, मिस डेविस, क्या उसे बुखार है? ओह, वह थोड़ी गर्म तो लग रही है। चलो चलते हैं, गाड़ी तैयार करो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, मुझे पास में एक बढ़िया बाल चिकित्सालय पता है। वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। लिली को हल्का बुखार है, 38.6 डिग्री। शायद उसे ठंड लग गई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। बुखार की दवा से आराम मिलेगा, साथ ही शारीरिक ठंडक भी देनी है। जल्द ही बेहतर हो जाएगी। शायद उसे ठंड लग गई है, जल्द ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या अभी दवा दे सकते हैं? हाँ, बस निर्देशों पर लिखी खुराक के हिसाब से उसे देना। और ध्यान रखना, उसे खूब गुनगुना पानी पिलाते रहना। ज्यादा लपेट कर न रखना, इससे बुखार उतरने में मदद मिलती है। अच्छा, समझ गया। शुक्रिया डॉक्टर, यह लिली पर लगा दो। शारीरिक ठंडक का असर कमाल का होता है। ठीक है, शुक्रिया। पहले जब मैं अपने पड़ोसी के बच्चे की देखभाल कर रही थी तो मुझे इन बुखार की पट्टियों के बारे में पता चला। हल्के बुखार में ये बहुत कारगर हैं। लो बेटा, लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। चिंता मत करो, लिली ठीक हो जाएगी। बस वह स्वस्थ रहे, बस यही मायने रखता है। मैं दवा ले आया। डॉक्टर ने गर्म पानी इस्तेमाल करने को कहा। लिली अभी सो रही है, जब वह उठेगी मैं उसे दे दूंगी। इसे इस्तेमाल करो, मैं अभी कुछ गर्म पानी लेकर आई हूँ। क्लोई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बी के 1-2 क्लोथ है आज के लिए, न सिर्फ प्रोजेक्ट की खामियों के बारे में मुझे बताने के लिए, बल्कि लिली को अस्पताल ले जाने में हमारी मदद करने के लिए भी। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। लिली मेरी बेटी है, मैं बस चाहती हूँ कि वह दिन ब दिन बेहतर होती जाए। मिस मिलर, चलो अतीत को भूलकर आगे बढ़ते हैं। अगर तुम भविष्य में लिली से मिलना चाहती हो तो बस मुझे पहले बता देना, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। सच में? आखिरकार उसे यह जानने का अधिकार है कि उसकी माँ कौन है, लेकिन हमारी एक शर्त है, लिली को मत बताना हमारे पुराने झगड़ों के बारे में। हम इसे उसकी परवरिश पर असर नहीं डालने दे सकते। मैं समझती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी। मैं बस समय समय पर लिली को देखना चाहती हूँ और उसे स्वस्थ बड़ा होते देखना चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने पहले बहुत बुरे काम किए हैं। मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया और लिली को भी दुख पहुँचाया। मैं तुम्हारी माफ़ी नहीं मांग रही, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि लिली को पहुँचाए दर्द की भरपाई कर पाऊँ। जो बीत गया सो बीत गया, मैं उसे दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। अगर तुम भविष्य में लिली से मिलना चाहो तो बस पहले श्रीमती जेनकिंस से संपर्क कर लेना, वो इंतजाम कर देंगी। ठीक है। तुम्हें प्रोजेक्ट के संभावित खतरों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक तकनीकी कमजोरी है, अगर तुमने इसे समय रहते ठीक नहीं किया तो बाद के चरणों में लागत आसमान छू सकती है। मैं समझ गया। मैं टेक डिपार्टमेंट को रातों रात इसकी जांच करने को कहूंगा। अगर यह सच है तो मैं तुम्हें उचित मुआवजा दूंगा। जरूरत नहीं, मैं यह पैसे के लिए नहीं कर रही, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लिली का परिवार खुशहाल हो। लिली सो गई है, मुझे जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो हम संपर्क करेंगे। कृपया मेरी तरफ से लिली का ख्याल रखना। फिक्र मत करो, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओह, क्लोई ने बिल्कुल सही कहा था, यह टेक्निकल खामी असली है। अगर हमने इसे समय पर सुधारा नहीं तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। कल मैं टेक टीम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहूंगा ताकि इसका हल ढूंढा जा सके। इस बार मुझे उसे सच में शुक्रिया कहना चाहिए। पता है, क्लोई बुरी इंसान नहीं है। उस समय वह उन चीजों के पीछे पड़ गई थी जो उसकी नहीं थी। अच्छा हुआ कि अब उसने यह सब छोड़ दिया है। सच में। जो भी हो, अब मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है और लिली का। बस करो, श्रीमती जेनकिंस यही है,
मिस डेविस, श्री वेंस, मैं लिली को देख रही हूँ। मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों तो बिल्कुल एक प्रेमी युगल जैसे लगते हो। कितनी ईर्ष्या होती है। श्रीमती जेनकिंस, हम डेटिंग कर रहे हैं। अरे तुम। श्री वेंस, मिस मिलर ने जिस तकनीकी खामी की ओर इशारा किया था वो सही है। हमने इसकी जांच की है। अगर हम मूल योजना पर चलते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आगे चलकर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा खपत के साथ लागत कम से कम 30% बढ़ जाएगी। तो समाधान, इसमें हमें कितना समय लगेगा? क्या इससे प्रोजेक्ट की समय सीमा प्रभावित होगी? हमारे पास पहले से ही एक मोटा मोटी समाधान तैयार है। 1 हफ्ता काफी होगा। इससे समग्र शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। सबने अच्छा काम किया। कृपया सुनिश्चित करें कि यह मुद्दा हल हो जाए 1 हफ्ते के अंदर। अगर कुछ चाहिए तो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। अरे हाँ श्री वेंस, इस खामी को ठीक करने के लिए एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो पेटेंट एक विदेशी कंपनी के पास है। हमें पहले लाइसेंस हासिल करना होगा। समझ गया। वह मुद्दा मैं संभाल लूंगा। आप बस ध्यान दें तकनीकी पक्ष पर। हेलो क्लोई। श्री वेंस, मैं पूछना चाहती थी उस तकनीकी खामी के बारे में। पुष्टि हो गई, एक खामी है। हाँ, पहले ही बता देने के लिए शुक्रिया। लेकिन उसे ठीक करने में शामिल है एक विदेशी पेटेंट। हम लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति को जानती हूँ। मैं आपका संपर्क करवा सकती हूँ। शायद काम जल्दी हो जाए। सच में, यह तो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसे समझो लिली के लिए एक छोटा सा तोहफा। देखो लिली को मछलियाँ कितनी पसंद हैं। भविष्य में हम इस तालाब में और मछलियाँ डाल सकते हैं ताकि वह उन्हें रोज देख सके। ठीक है, जब प्रोजेक्ट स्थिर हो जाएगा तब हम आंगन में एक छोटी सी झूला लगा सकते हैं लिली के खेलने के लिए। श्री वेंस, सुश्री डेविस। लिली, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ। सब ऑर्गेनिक हैं। बच्चे के लिए बिल्कुल सही। शुक्रिया मिस मिलर, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। लिली, क्या तुम मुझे याद करती हो? क्लोई, पेटेंट लाइसेंस के बारे में सब सुलझ गया है। इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। लिली, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाई हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मिस मिलर, अगर कभी समय मिले तो आपको लिली से ज्यादा मिलना चाहिए। उसे माँ के प्यार की जरूरत है। सच में? बिल्कुल। जब तक इससे उसकी परवरिश पर असर नहीं पड़ता, तुम कभी भी आ सकती हो। ईथन, तो बताओ, तुम्हें लगता है क्लोई सच में बदल गई है? शायद। वह जो कुछ भी कर रही है वह खुद के लिए नहीं बल्कि लिली के लिए है। शायद यही है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद उसने आखिरकार मान ही लिया है। यह तो असल में अच्छी बात है। लिली के पास अब उसकी माँ है और तुम्हें अब बीते वक्त में नहीं जीना है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी। क्लारा, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें और लिली को एक असली परिवार देना चाहता हूं। हाँ ईथन, मैं इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। अब से मैं तुम्हारा और लिली का ख्याल रखूंगा। मैं फिर कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। देवियों और सज्जनों, हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं साक्षी बनने के लिए श्री ईथन वेंस और सुश्री क्लारा डेविस के विवाह की। श्री ईथन वेंस, क्या आप स्वीकार करते हैं सुश्री क्लारा डेविस को अपनी पत्नी के रूप में, धनी या निर्धन रहने पर भी बीमारी और स्वास्थ्य में उनसे प्यार करने और उनका सम्मान करने का? हाँ। सुश्री क्लारा डेविस, क्या आप स्वीकार करती हैं श्री ईथन वेंस को अपने पति के रूप में, धनी या निर्धन रहने पर भी बीमारी और स्वास्थ्य में उनसे प्यार करने और उनका साथ देने का? हाँ। मुझे प्रदत्त अधिकार के आधार पर मैं अब श्री ईथन वेंस और सुश्री क्लारा डेविस को पति और पत्नी घोषित करता हूं। अब आप दुल्हन को चूम सकते हैं। बहुत खूबसूरत।
यह आप दोनों के लिए है, एक शादी का तोहफा। मैं आपको अनंत सुख की कामना करती हूँ। शुक्रिया क्लोई। शुक्रिया, हमारे घर आपका हमेशा स्वागत है, कभी भी, कभी भी। ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। आपकी शादी की बधाई।